हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म्स। पैराजंबल के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, हम लोग मिले हैं एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम आने वाला है। हम लोग मिले स्टेनो के एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन अभी अभी हुए हैं सीएचएसएल, और सीएचएसएल जो हमारा हुआ है वो हुआ है अभी अक्टूबर में। 26 अक्टूबर को लास्ट एग्ज़ाम था। उन्हीं एग्ज़ाम पेपर के पैराजंबल क्वेश्चंस को करने के लिए आज हम लोग मिल रहे हैं। पैराजंबल क्वेश्चंस करने के पीछे सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है क्योंकि स्टेनो के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और जो लोग सीएचएसएल 2020 प्रिपेयर करने वाले हैं उन दोनों के लिए पैराजंबल मैं आज इस समय करवा रही हूँ। तो इस समय करवाने का दो रीज़न्स है। एक तो जो सीएचएसएल वाले हैं उन लोगों को बहुत टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को सारी ट्रिक्स भी बता रही हूँ, सारी की सारी ट्रिक्स बता रही हूँ, और ट्रिक्स के बेसिस पे इनका क्विक सोल्यूशन मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो आपको आज ही पता चल जाएगा इनके ट्रिक और इनका क्विक सोल्यूशन। तो आप इतने सारे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे कि सीजीएल में आए हुए हैं, मेंस में आए हुए हैं, सीपीओ में आए हुए हैं, सीपीओ मेंस में, स्टेनो में आए हुए हैं, आप उन सब के थ्रू अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब आपका एग्जाम होगा सीएचएसएल 2020, जब आप लोगों का होगा मई में, अप्रैल टू मई में जो आपका एग्जाम है, अप्रैल में ही है, तो अप्रैल में जब आपका एग्जाम होगा तो आप इस टफ टॉपिक में भी आप परफेक्ट हो चुके होंगे। इसलिए इसको हम लोग आज करवा रहे हैं। ये तो हुई सीएचएसएल और सीजीएल वालों के लिए। ये अप्लाई होता है दोनों, सीएचएसएल और सीजीएल दोनों पे। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं, ये तो सीएचएसएल और सीजीएल के लिए, कहीं सीजीएल वालों को ऐसा ना लगे कि मैम ने सिर्फ सीएचएसएल क्यों बोला है, दोनों में क्योंकि ये आता है, तो दोनों के लिए। इसके अलावा ये ट्रिक्स और ये क्विक सोल्यूशन काम आएंगे इवन हमारे स्टेनो एस्पिरेंट्स के लिए भी। स्टेनो का क्योंकि एग्जाम अभी ड्यू है 22 से होने वाला है, तो स्टेनो एस्पिरेंट्स जो हैं हमारे, उनके पास ना जो प्रीवियस ईयर है उसमें इतना प्रैक्टिस सेट्स था नहीं। प्रीवियस ईयर मैंने करवाया था वहाँ पे, पर इतना था नहीं, तो मैंने सोचा ये करवा देती हूँ। इससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और इससे आप लोगों का ट्रिक्स और क्विक सोल्यूशन का अप्लाई भी हो जाएगा। तो इसीलिए अब मैं करवा रही हूँ एसएससी सीएचएसएल 2019 पैराजंबल के सारे क्वेश्चंस। 36 सेट्स हैं गाइस, और 36 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 72 क्वेश्चंस हैं टोटल आज के सेशंस में। ट्राई करेंगे एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना करेंगे, लेकिन जल्दी करने के चक्कर में हम लोग ट्रिक्स को नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए इस सेशन को, ताकि हर स्टूडेंट के पास ये ट्रिक्स पहुंच सके, हर स्टूडेंट को ये कुछ सोल्यूशन समझ में आ सके। इसी के साथ अब मैं आपको देती हूँ एक छोटा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। इन्फॉर्मेशन ये है गाइस कि बेस्ट ऑफ क्वांट्स लेकर आ रहे हैं अभिनय शर्मा, जो कि है सारे के सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। ये हो रहा है 13 दिसंबर को और 27 दिसंबर को, 13 दिसंबर ऑल्सो एंड 27 दिसंबर ऑल्सो। तो जो 13 को है, 13 को जो है दैट इज ऑल्सो फॉर दैट इज ऑल्सो ट्वाइस। 13 दिसंबर को एक मॉक टेस्ट होगा, टाइम वो सेट 1 दैट इज 10 AM, राइट। एक जो होगा, फर्स्ट जो होगा वो होगा 10 AM को, और 13 दिसंबर को सेट 2 होगा जो होगा 4 PM को। तो 2 होंगे 13 दिसंबर को और 2 होंगे 27 दिसंबर को। यहाँ पे भी सेट 1 सेट 2 रहेगा, टाइम सेम रहेगा 10 AM एंड 4 PM, और दोनों ही यानी कि टोटल मिला के हो गए 4 मॉक्स, और इन चारों मॉक्स का एनालिसिस होगा वेरी नेक्स्ट डे इन फ्री क्लासेस, मतलब इट इज कम्प्लीटली फ्री। और इसके बारे में डिटेल जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। आइए इसी के साथ अब हम लोग चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया गाइस, लेकिन पहले हम लोग, मैं बता देती हूँ आप लोगों को ट्रिक्स जो फॉलो करनी है पैराजंबल को करने के लिए। देखिए क्या ट्रिक्स आप लोगों को फॉलो करनी है। सबसे पहले ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या करें, हम बिगिनिंग चुनेंगे कि बिगिनिंग यानी कि शुरुआत कहाँ से हो रहा है पैराजंबल का। ठीक है, देखिएगा मैं बताती हूँ। बिगिनिंग चुनेंगे यानी कि बिगिनिंग कहाँ से हो रही है, शुरुआत कहाँ से हो रहा है। शुरू करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर हमारे सेंटेंस का पहला वर्ड कोई कंजंक्शन है, जैसे कि बहुत मोस्टली जो हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है एंड, वो देखने को मिलता है बट, वो देखने को मिलता है हाउएवर, है ना, हाँ ना, ये सारे आ गए हाउएवर, या फिर कभी कभी आ जाता है सो, यानी कि इसलिए। तो अगर ये वाले कंजंक्शंस आ गए, यानी कि इन सेंटेंस से हमारा सेंटेंस शुरू नहीं होगा। ठीक है, पहला सेंटेंस तो यहाँ नहीं आएगा, पहला नहीं आएगा। तो ये हो गया, अगर कंजंक्शन आ गया तो यहाँ से पहला नहीं आएगा। अगर हमें कोई वर्ड दिख रहा है जैसे कि फाइनली, फाइनली यानी क्या होता है, आखिरकार,
फाइनली यानी एट लास्ट है ना, या तो फाइनली मिल गया या एट लास्ट मिल गया या देयरफॉर मिल गया, एट लास्ट या देयरफॉर अगर ये मिल गए तो ये भी है ना शुरुआत में नहीं, लास्ट में आने के इनके स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं, ये शुरुआत में नहीं आते हैं, तो यानी इनसे बिगिनिंग नहीं होगी। और बिगिनिंग किससे बिगिनिंग होती है? बिगिनिंग उससे होती है जिसमें कोई भी शब्द ऐसा ना हो जो बिल्कुल कहीं से किसी से रिलेट करता हो, जैसे कि कोई प्रोनाउन आ गया, ही आ गया, ही आ गया, शी आ गया, या अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो दे आ गया, तो आपको क्या पता ये ही किसके लिए आया है, दे किसके लिए आया है, शी किसके लिए आया है, या इट आ गया तो आपको नहीं पता इट किसके लिए आया। तो ये सब जो है ना रेफर्ड वर्ड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेफर्ड वर्ड्स। यानी वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉय कॉल्ड मोहन, तो एक लाइन में लिखा हुआ ही वॉज वेरी वरिड या ही वॉज वरिड, मच वरिड अबाउट हिज प्रोग्राम, तो ही किस, अगर ही वाली है हमें पहले दी तो हमें पता चल जाएगा, अच्छा ही आया है, ही से तो शुरुआत हो ही नहीं सकती, मोहन से शुरुआत होगी, ही कौन है? मोहन है, तो मोहन जहां पे लिखा हुआ है वहां से शुरुआत होगी। या फिर हमें दिखाई देगा द आर्टिकल, जैसे कि द बॉय दे दिया, तो ये द बॉय कौन है? कहीं ना कहीं अ बॉय आया होगा। द पेपर दे दिया तो कहीं ना कहीं अ पेपर आया होगा। द मेमोरी आ गया या द मीटिंग आ गया तो अ मीटिंग आया होगा, ऐसे करके द कंपनी यानी कि अ कंपनी। तो हमारा जो स्टार्टिंग होगा वो इनडेफिनिट होना चाहिए, वो डेफिनेट नहीं होना चाहिए अगर आर्टिकल की बात है। नाउन आना चाहिए, प्रेपोजिशन प्रोनाउन नहीं आना चाहिए, कंजंक्शन नहीं आना चाहिए, ऐसे वर्ड्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई बिगिनिंग की बात। जैसे ही हमारा बिगिनिंग हो जाता है उसके बाद हमें देखना है हमारे ऑप्शंस को, क्योंकि कई बार बहुत आसान क्वेश्चंस आ जाते हैं, सिर्फ हमें देखना है कि ए से शुरुआत होगा या बी से या सी से या डी से, जिसको हम लोग पी क्यू आर एस भी बोल देते हैं कि पी से होगा या क्यू से या आर से। बस ये पता चल गया, पता चला पी से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन ही है कि, तो आपका वही काम हो गया। अगर वहां पे काम नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना है? पेयर बनाना है। पेयर कैसे बनाएंगे? आइए अब हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इसको क्वेश्चंस में, वरना ऐसे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास ये सेंटेंस है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। डेट देख लीजिए 17 मार्च लिखा हुआ, शिफ्ट 1 लिखा हुआ। आई हैव नॉट मेड एनी काइंड ऑफ चेंजेस, कोई चेंजेस मैंने नहीं किए हैं, सब कुछ परफेक्टली डन है। देखो इट इज माइन, I saw it first, it is mine। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? it is mine। अब देखो it लिखा हुआ है, it किसके लिए आया आपको नहीं पता, I कौन है आपको नहीं पता, saw it आपको नहीं पता, राइट। तो यानी कि यहां से बिगिनिंग नहीं होगी, ए को हम कट करेंगे। सडनली दे, अभी बताया था प्रोनाउन आ गया तो यहां से शुरुआत नहीं होगी, कट कर दो। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, टू कैट्स वर पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, रास्ते से जा रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे पता चला टू कैट्स के बारे में, तो हो सकता है ये दे इसी के लिए आया होगा, तो ये यहाँ से बिगनिंग होगी, सी से बिगनिंग होगी। एक बार डी में आते हैं, बोथ आ गया और इट आ गया, देखो फिर से इट आ गया, तो इट जो है वो क्या होता है? अननोन है ना, हमें नहीं पता किसके बारे में बात हो रही, तो यहां से शुरू नहीं होगा, यहां से शुरू नहीं होगा, यहां से शुरू नहीं होगा। ए भी कट गया, बी भी कट गया, डी भी। अब स्टार्ट किससे होगा? सी से। बस इतना ही जानना है और कुछ पढ़ना ही नहीं। देखो बचा कुछ, अब हमने कुछ किया यहाँ पे, वी हैव नॉट डन एनीथिंग बट वी हैव जस्ट अप्लाइड द ट्रिक। तो स्टार्ट किससे होगा? सी से, इसलिए राइट आंसर सी बी डी ए होगा। बिल्कुल स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करोगे। इससे अच्छा क्वेश्चन अगर आप बिल्कुल एग्जाम में सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? ऐसे। अच्छा इसमें इट आया है, इसमें दे आया है, इसमें वंस अपॉन अ टाइम है, इसमें देख लेते हैं पहले, इसमें इट आया, यानी इससे शुरू नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर 4 आएगा। आगे बढ़ जाएंगे। सी 30 सेकेंड्स आपको चाहिए पैरा जंबल को सॉल्व करने के लिए। दिस शुड बी द स्पिरिट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब कुछ लोग बोल रहे हैं मैम इतने आसान नहीं आते। बेटा जी ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, देखते जाइए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। अब देखो, इब्न अल हैथम wrote a book in 7 volumes named किताब अल मनज़र, ऑल्सो नोन एज द बुक ऑफ ऑप्टिक्स। अब क्या हो गया? भाषा जो है हमारी वो कैसे आ गई? टफ आ गई। अब हो सकता है यहां से शुरुआत हो जाए। देखेंगे ए के 2 ऑप्शंस है, ठीक है, 2 ऑप्शंस है, ठीक है। अब देखो इन दिस बुक, यहाँ पे किसी बुक की बात हो रही है, डी से शुरू नहीं होगा। ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स टुक प्लेस साइमल्टेनियसली विद द डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ बात हो रही है कि एंशिएंट पीरियड में क्या हुआ, एंशिएंट पीरियड में क्या हुआ? डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स टुक प्लेस। अब यहां से लग रहा था, लेकिन यहां देखोगे ना, यहां पे इंट्रोडक्शन आया है इसका, इब्न अल हैथम, इसी का इंट्रोडक्शन है। रिवॉल्यूशनाइज द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स,
यानी कि यहाँ से शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि बी के बाद ए आएगा, बी के बाद ए आएगा। ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ हाउएवर ड्यूरिंग द मिडावल पीरियड द नोटेबल वर्क ऑफ एन अरब राइटर एंड साइंटिस्ट इब्न अल हैथम, इसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर ये ही हो जाता ना, ही हो जाता तो हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है, हम ए पे नहीं अटकते, ठीक है। अब अटके तो सही, कोई बात नहीं, लेकिन देख लिया यहाँ पे भी उसी का नाम आया, और यहाँ पे बोला गया कि उसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स को, कहाँ पे, अपनी बुक में। अब यहाँ पे आया इन दिस बुक, यानी कि बी के बाद ए आएगा, ये तो पेयर डन हो गया, बी के बाद ए आएगा और ए के बाद क्या आएगा, डी आएगा, बी के बाद ए और ए के बाद डी। यहाँ पे ही बी ए का पेयर बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, तो बहुत आसान, ठीक है, ट्रिक से करा हमने। बी ए डी हमें मिल गया, बी ए डी मिल गया, सी को हमें नहीं पता था, इसमें मिल गया हमें कि सी पहले आएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। अगर आपका ठीक हो रहा है तो थम्स अप करिए, अगर नहीं हो रहा है तो कंसेप्ट को समझने के लिए थम्स अप करिए गाइस, है ना। और अगर नहीं समझ में आ रहा है अभी भी तो आप पूछ सकते हैं मुझसे क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में रख दीजिए, मैं बता दूंगी। और अगर ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं हुआ तो आप देखते जाइए, 72 क्वेश्चन हैं, अभी हमने 2 ही करे, बहुत आराम से हर क्वेश्चन को हम लोग कर पाएंगे। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड हमारा ये रहा, फ्रॉम द आउटर एंट्रेंस इटसेल्फ ही हैड, ठीक है, उसने नोटिस कर लिया, यानी यहां से तो शुरुआत नहीं होगा क्योंकि हमें नहीं पता ही कौन है, ठीक है, हमें नहीं पता इटसेल्फ किसके लिए आया है, तो यहां से शुरू नहीं होगा, यानी ए शुरुआत में नहीं आएगा, कट गया। अब देखो एक सी, एक बी, एक डी, बस शुरुआत पता करनी है। दूसरा देखो, इट वॉज क्वाइट डार्क बाय द टाइम रमन टर्न, रमन, रमन है यहाँ पे पर्सन, बहुत अंधेरा था जब रमन टर्न इनटू द लेन, रमन लेन में घुसा, ठीक है। ऑन एंटरिंग द मेन टेम्पल ही, ठीक है, यहां से शुरुआत नहीं होगा, यानी कि सी वाले को भी हम काट देंगे। इसमें लिखा हुआ है हाउएवर, बताया था ना मैंने आपको, हाउएवर आ गया तो बिगिनिंग में नहीं आएगा, इसको भी कट दिया, कट कर दिया। तो राइट आंसर क्या है, कुछ करा आपने सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करा और आपको आंसर मिल गया, बी ए डी सी इसका राइट आंसर होगा। जो हमें कहां से मिला है 3 में, बस हमें ये पता चला बी से शुरुआत होगी, इसमें हमें कुछ मिल गया जिसकी वजह से हमने इसको काट दिया, इसमें हमें कुछ मिल गया जिसकी वजह से हमने इसको काट दिया, इसमें हमें कुछ मिल गया ऐसा जिसकी वजह से हमने इसको कट कर दिया। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 3C। 4 पे चलते हैं, ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन, देखते चाहिए, अपने आप निकालिए और बहुत आराम से निकलेगा। देखो, A common sight now is that, कॉमन साइट ये है कि, ठीक है, अब किसका कॉमन साइट देख लेते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इज दैट ऑन द रोड्स ऑफ यांगोन एंटिकेटेड कार्स मूव अलोंगसाइड शाइनी न्यू व्हीकल्स। नाउ मतलब पहले कुछ हुआ है, पहले कुछ हुआ है, इस नाउ से रिलेटेड बात चल रही है। सिमिलरली उसी तरीके से यांगोन इज फेयरली टिपिकल ऑफ एनी डेवलपिंग कंट्री, यानी डी के बाद ए आ सकता है, ऐसा हमने पढ़ा है क्योंकि यंगोन यहाँ पे है, यंगोन यहाँ पे, द रोड्स ऑफ यंगोन, और यंगोन इज द नेम हियर, तो डी के बाद ए आएगा, यानी ए से शुरुआत नहीं होगी, सबसे पहले ए को काटेंगे, सी से शुरुआत नहीं होगी, ठीक है। अब डी से शुरुआत हो रही है और उसमें भी ए उसके बाद आ रहा है, और हमें पता है डी का पेयर कौन बन रहा है, ए बन रहा है, ये तो हमें पता है, ठीक है ना, क्योंकि ये रहा यंगोन और ये रहा द रोड्स ऑफ यंगोन, ठीक है, तो ये तो बन गया। अब हमें पता करना है ए या डी या बी, इससे शुरू किससे होगा। यंगोन इज फेयरली टिपिकल ऑफ एनी डेवलपिंग सिटी इन एशिया, स्टैंडिंग एज इट डज एट द क्रॉस रोड्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। आगे यहाँ पढ़ते हैं, अ न्यूली बिल्ट हाईवे कनेक्ट्स मेंडाले टू द सिटी ऑफ रंगून नाउ कॉल्ड यांगोन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एक्चुअली में इंट्रोड्यूस हुआ है, बी में ये इंट्रोड्यूस हुआ है और डी के पहले आएगा, तो बी डी ए होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है, इसको भी हम कट कर देंगे। राइट आंसर हमारा क्या होगा, बिगिनिंग पता होनी चाहिए थी, अगर हम इसको पहले पढ़ लेते कि अ न्यूली बिल्ट हाईवे कनेक्ट्स मेंडाले टू द सिटी ऑफ रंगून, दैट्स कॉल्ड यांगून, दैट्स नाउ कॉल्ड यांगून, तो हम लोग इसको पहले ही चुन लेते कि भाई बी से शुरुआत होगी, पर हमने बी पढ़ा नहीं था इसलिए हमें सारा पढ़ना पड़ा, वरना आप क्या करते, देखो ऐसे करते, इसको ए में लिखा हुआ है नाउ तो इसको हम छोड़ देंगे, ए से शुरुआत नहीं होगा, इसमें लिखा हुआ है सिमिलरली तो इससे शुरुआत नहीं होगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ अ न्यूली बिल्ट अ न्यूली बिल्ट हाईवे, और इसमें क्या लिखा हुआ है, यांगोन इज फेयरली टिपिकल ऑफ, अब यांगोन की डिस्क्रिप्शन आपने देखा, नाउ कॉल्ड यांगोन, तो ऑब्वियसली स्टार्ट किससे होगा, बी से स्टार्ट होगा, डी का पेयर बनेगा, बी डी का पेयर ढूंढ लो, बी डी का पेयर यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा,
दैट्स इट, नथिंग वी हैव टू डू, अभी तक कुछ नहीं करना है हमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसका आंसर सही हो रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिसका नहीं हो रहा है बिल्कुल हताश मत हो जाइए, क्योंकि 72 क्वेश्चंस तक जाते जाते ना आप बिल्कुल नरिश हो जाएंगे इस वाले में, एकदम आपको एनरिच करना है आज, मुझे यही मेरा काम है। तो आप लोग बस सेशन को लाइक कर दीजिएगा जब आपको अच्छा लगे और मेरे साथ क्वेश्चंस करते रहिए। जस्ट बिफोर द सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस के जस्ट पहले हाउ एवर ही, ठीक है, यानी ए से स्टार्ट नहीं होगा, है कहीं पे, ये रहा, कट कर देंगे। द ट्राइबल प्रीस्ट डिसाइडेड, द ट्राइबल प्रीस्ट यानी डी से स्टार्ट नहीं होगा, सिंस कंजंक्शन है, सिंस इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू सैक्रिफाइस यानी डी से स्टार्ट नहीं होगा, सी से स्टार्ट भी नहीं होगा, बी अभी हमने पढ़ा नहीं है गाइस, अब पढ़ते हैं। वंस एक बार, व्हेन ट्रैवलिंग अक्रॉस अ फॉरेस्ट द किंग वाज कैप्चर्ड, तो जब किंग जो है फॉरेस्ट से ट्रैवल कर रहे थे उन्हें कैप्चर कर लिया गया बाया पावरफुल ट्राइब, और यहाँ पे ट्राइबल प्रीस्ट की बात हो रही है, तो बी से शुरू होगा या फिर बी और डी का पेयर बनेगा, इतना हमने ढूंढ लेना है। तो बी और डी का पेयर यहाँ पे बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा, यहाँ नहीं बन रहा, यहाँ भी नहीं बन रहा। इतना आसान तरीका है पैरा जंबल करने का, अगर आप इसको इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन यूं ही हो सकते हैं। और ये तो बात हमें CHSL एस्पिरेंट्स ने कही थी कि यूं ही हो रहे हैं, ट्रिक से बस ट्रिक लगाओ आंसर पाओ, ये हो रहा है और ये हम देख पा रहे हैं BDAC बहुत आसान से। अब चलेंगे अगले वाले पे, ये रहा अगले वाला, देखो सब वही है BCAD, बस ऑप्शन क्या है, सिर्फ शुरुआत ढूंढनी है हमें। प्रॉब्लम्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स इज द मेन कॉज ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी, यहाँ पे बोला गया विटामिन डेफिशिएंसी के बारे में। दिस इज द रीजन, क्या रीजन है पता नहीं, यहाँ पे आ रहा है हैंस, ये भी हमें पता नहीं। यहाँ पे बोला गया विटामिन डेफिशिएंसी इज नॉट जस्ट कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन्स इन द डाइट, यहां बोला गया है इट इज नॉट जस्ट कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन्स इन द डाइट, प्रॉब्लम्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स इज द मेन कॉज, यहां पे बोला गया सिर्फ ये कारण नहीं है, मेन कारण ये है, समझ गए। तो डी पहले ए बाद में, डी ए का पेयर बनेगा, ढूंढते हैं डी ए का पेयर कहाँ है, इसमें नहीं है, कट कर देंगे, इसमें है और इसमें भी है और इसमें जो है ये तो पहले ही कट के ए से शुरू नहीं होगा क्योंकि डी ए का पेयर बनेगा, ठीक है। सी से शुरू नहीं होगा, ये हम ऑलरेडी कट कर चुके हैं, ठीक है। बी हम ऑलरेडी कट कर चुके, तो ये कट हो गया, ये ऑलरेडी कट हो गया है, देख लो प्रॉब्लम ना हो, ये ऑलरेडी कट हो गया, ये ऑलरेडी कट हो गया, दो ऑप्शन कट हो गए। अब हमें पता डी ए का पेयर बनेगा, यहाँ पे डी ए का पेयर है, यहाँ नहीं है, तो हमने फोर्थ वाले को भी काट दिया। आसान, बिल्कुल आसान, कैसे, सिर्फ हमारी स्टार्टिंग वाली समझ से। जो लोग लेट आए हैं गाइस, मैं उन लोगों को बता दूं, मैंने नोट में सबसे पहले आप लोगों को ये बताया हुआ है कि कैसे इसको प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप लोगों ने शुरुआत नहीं देखी तो प्लीज शुरुआत देख लीजिएगा, और अगर आप अभी अभी आए हैं तो प्रैक्टिस जरूर करिए, इसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सही है। इसी के साथ आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो आपके सामने आ गया है, ये रहा। इसमें देख लो, दो बी से हैं, एक सी से, एक ए से, यानी डी से शुरुआत ऑलरेडी नहीं होगा। इट्स लिखा हुआ, वैसे भी इसकी ब्रांचेस फैली हुई हैं सारे दिशाओं में, द ब्रांचेस, ठीक है। वन डे a strange crow from the west landed on one of the branches, किसकी ब्रांचेस नहीं पता, बी पढ़ते हैं। There was a large mango tree deep inside a thick forest, एक बार की बात है, एक बार क्या था, लार्ज मैंगो ट्री था, कहाँ पे, थिक फॉरेस्ट में, ठीक है। तो बी में इंट्रोडक्शन हुआ, द ब्रांचेस वर फुल ऑफ लीव्स, बी से शुरुआत हो रहा है, अब बी डी या बी सी, बी डी या बी सी देखते हैं, ठीक है ना। बी से शुरुआत होगा, ये तो पक्का हो गया, ए से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है लार्ज मैंगो ट्री था, उसी ट्री में के ब्रांचेस पे बैठा है ना ये, तो यहाँ पे शुरुआत होगा बी से, यानी कि इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे द ब्रांचेस, यहाँ पे इट्स ब्रांचेस, इनसे शुरुआत नहीं होगा, ए से ऑलरेडी नहीं होगा, तो बिगिनिंग बी से होगी। बस अब हमें देखना है बी का पेयर किससे बनेगा, डी से या सी से, ठीक है। देयर वॉज अ लार्ज मैंगो ट्री डीप इनसाइड द फॉरेस्ट, तो अब देखो यहाँ पे इट्स ब्रांचेस, तो इट्स कौन, मैंगो ट्री, ठीक है। और द ब्रांचेस, इसी के बारे में, द ब्रांचेस, तो पहले तो इट्स ब्रांचेस आया, इसकी ब्रांचेस, और द ब्रांचेस कब बन गया, जब इंट्रोडक्शन हो गया, तो बी डी सी होएगा, बी डी सी, मतलब बी आया, फिर डी आया, फिर सी आया, और फिर बचा जो है वो आ गया, ठीक है। बी सी नहीं होगा क्योंकि डी पहले आएगा, क्लियर हुआ। तो बी और
डी का पेयर, या फिर आप मान के चलें डी के पहले सी आना ही चाहिए, तो इस तरीके से भी ए आ जाएगा और इस तरीके से बी डी का पेयर और डी सी का पेयर और ए बचा है उसको लास्ट में रख दो। तो इस तरीके से दो पेयर बन गए, आपके आंसर आ गया बी डी सी ए, बी डी सी ए, राइट। चलिए इसी के साथ 7 हो गया हमारा। अब 8 पे चलते हैं। 8 के ऑप्शंस देखो, ऑप्शन क्या है, 2 सी है अब और ए डी है, यानी अब हमें पता है कि बी जो है उससे स्टार्टिंग नहीं होगा, है ना, बी से स्टार्टिंग नहीं होगा। इन द इवनिंग, शाम को, तेजस्विनी वुड सिंग सॉन्ग्स प्रेजिंग द लॉर्ड। तेजस्विनी क्या करते थे, गाना गाते थे ईश्वर की प्रशंसा, मतलब ईश्वर की याद में या ईश्वर को याद करते हुए, ठीक है। तेजस, अब यहाँ पे इन द मॉर्निंग है और यहाँ पे इन द इवनिंग है। अब ये हमारा थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे काम करेगा कि शायद जो हमारा डी है उसके बाद ही ए आना चाहिए, तो हो सकता है डी ए का पेयर बने, ठीक है। ये कट कर देंगे, ये कट कर देंगे, ये कट कर देंगे, डी ए इसमें, ये राइट आंसर हो जाएगा। पर अभी कंफर्म नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि मॉर्निंग पहले और इवनिंग बाद में आता तो हो सकता है ऐसा, पर हम लोग देखते हैं इसमें सी बी भी लिखा हुआ है, शी लिखा हुआ है, बी से बिगनिंग तो वैसे ही कट गई। तेजस्विनी वॉज नोन इन द विलेज फॉर हर डिवोशन टू द लॉर्ड। तेजस्विनी को ईश्वर की प्रति उसका समर्पण के लिए पूरे गांव में जाना जाता था, पहली बात, ठीक है। सी के बाद बी, शी किसके लिए आया, सी के लिए आया, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा, सी बी हो गया। अब डी ए का पेयर ऑलरेडी हम लोग कर चुके, तो सी बी डी ए यहाँ पे राइट आंसर है। सी और बी का पेयर और डी और ए का पेयर बन जाएगा। चलिए अगले वाले में चलते हैं। 9 नंबर आ गया है आपके सामने। वकार इंस्टेड गेव इट टू आफरीदी। पता ही कौन है ये, प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के प्लेयर, वकार यूनिस और शाहिद अफरीदी, उनकी बात हो रही है शायद। ये वकार इंस्टेड गेव इट टू अफरीदी हु वेंट ऑन। वकार ने उसको दे दिया, अब हमें मैच में नहीं पहुंच जाना है। इट देखा मुझे, मैं रुक गई। ए से बिगिनिंग नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ए में क्या आ रहा है, ए में इट आ गया। दैट वॉज वेन, वो तब हुआ, यानी कि बी से बिगिनिंग नहीं होगी, कट करेंगे। When Shahid Afridi had flown in to join the Pakistan team in 1996, he did not even have a proper bat to play with. जब 1996 में उन्होंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करा तब उनके पास बैट भी नहीं था। यहाँ से इंट्रोडक्शन हो सकता है क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं किया गया जो कि मतलब पुराना हो, ऐसा नहीं है। यहाँ से हो सकता है। डी में देख लेते हैं। सचिन हैड अर्लियर गिफ्टेड वकार हिज बैट। अब सचिन ने पहले एक बार वकार को अपना बैट गिफ्ट किया था। ये पहले आएगा या बाद में, पहले वकार का इंट्रोडक्शन होगा फिर, ठीक है। पाकिस्तान्स वर्ल्ड फेमस स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल एंड गेट अ कस्टम मेड वन रेप्लिकेटेड देयर, ठीक है। तो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा, बस हमें पता है। तो सी से स्टार्ट हो गया, बी डी ए है बोला है, बी और डी ना, ठीक है। उसके बाद दैट वाज व्हेन हिज टीममेट वकार यूनुस हैंडेड हिम ओवर अ बैट दैट बिलोंग्ड टू सचिन तेंदुलकर। वकार यूनुस ने इसको एक दिया था और सचिन ने उस वकार यूनुस को गिफ्ट किया था, ये बात हो रही है। तो सी आएगा, देन बी, देन डी एंड लास्ट में ए आ जाएगा। सी बी डी ए इसका आंसर होगा। और हमने कैसे पता किया, क्योंकि इनमें से कोई बिगिनिंग यहाँ पे नहीं था। क्लियर, ठीक है। पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं है, पेयर बनाइए, बिगिनिंग ढूंढिए और आंसर पाइए, ये ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ 9 क्वेश्चन हो गए। अब चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 देखिए, मुल्ला नसरुद्दीन ओपन अ हेयर कटिंग सैलून एंड वाज रेडी टू वेलकम हिज कस्टमर्स। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना सैलून खोला। अब देखो ए में कुछ ऐसा है क्या जो ऐसा हो कि स्टार्टिंग नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। तो ए से बिगिनिंग हो सकती है। मुल्ला ही सैड, अब कौन ही, वी डू नॉट नो। Just take out all the grey strand from my beard and make me look very young। ठीक है, उन्होंने बोला कि मेरे बियर्ड में से सारे ग्रे हेयर निकाल दो और मुझे लुक वेरी यंग बना दो। समझ गए। तो मी कौन है, आपको नहीं पता। यहाँ पता, मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना हेयर कटिंग खोला था, सलून खोला था, ठीक है। बीइंग द फर्स्ट डे, जब खोला उसके बाद की बात है ना। तो ए से शुरुआत होगा और डी जो है पेयर बनेगा, ए डी का पेयर बनेगा, ये हमें पता चलेगा। बीइंग द फर्स्ट डे, पहले ही दिन, ठीक है। ये कट करो, ये कट करो, ये कट करो और राइट आंसर को लॉक कर दो। Isn't it easy guys? क्या आपको नहीं लग रहा आसान है? बिल्कुल एग्जैक्टली आसान है। क्यों? बस हमें ये पता होना चाहिए जो सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया, कहाँ पे, यहाँ पे जो हमने सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस किया ना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो हो गया ना एक बार, तो आप कहीं पे गलती नहीं करोगे, किसी भी पेयर बनाने में आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं।
आ गए हम लोग, 10 हो गया हमारा। राइट आंसर बी क्या होगा हमारा, बी तो होगा नहीं, ए से शुरू होगा, यहाँ पे खोला गया था और फिर पहले दिन की बात हो रही, तो ए डी बी सी, इसका राइट आंसर होगा सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में देख लो, ही लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे फ्रैंको लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन फ्रैंको वाज यंग ही वुड स्टे एट सी ऑल नाइट। जब वो यंग थे वो पूरे समय कहाँ रहते थे, सी में रहते थे। यहाँ पे लिखा हुआ फ्रैंको वाज अ फिशरमैन हु लिव्ड ऑन द बीच, तो यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हमारा जो सी है वो ए पहले नहीं आएगा, सी पहले आएगा। देखो ऑप्शन, खतरनाक ऑप्शन, ये है टफ क्वेश्चन। एक ऑप्शन डी है, बाकी तीनों ऑप्शन सी है। डी से तो स्टार्ट होगा नहीं, तो हमारा बिगिनिंग किससे होगा, सी से होगा। अब पढ़ते हैं सी। फ्रैंको वाज अ फिशरमैन हु लिव्ड ऑन द बीच। अब पढ़ना पड़ेगा सी को। वो फिश पे सॉरी बीच पे रहता था। ही हैड बीन फिशिंग फॉर एज लॉन्ग एज ही कुड रिमेंबर। जब से उसको याद है तब से वो फिशिंग करता था, यानी फिशिंग की ही बात हो रही है। सी डी का पेयर बनेगा। सी डी यहाँ पे है, इसको तो ऑलरेडी कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे। अभी भी हमारा आंसर सॉल्व नहीं हुआ, ए बी या बी ए, ये भी करना पड़ेगा। तो डी के बाद क्या आएगा, ए आएगा या बी आएगा। When Franco was young, he would stay at sea all night. Every morning he would arrive with a big catch of fresh fish and sell it in the market. अब देखिए, फ्रैंको जब एक फिशरमैन थे, वो फिशिंग करते थे बहुत पहले से। हर सुबह वो आ जाते थे बीच पे, और जब वो बहुत ज़्यादा यंग थे तब वो हमेशा नाइट में बीच पे ही रहते थे। समझ में आ गया सीक्वेंस। तो सी डी तो हो गया, डी के बाद बी आएगा, ए नहीं आएगा, क्योंकि बी में उनकी आदतों का वर्णन किया गया और यहाँ पे पास्ट की बात हो रही, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी डी बी ए। क्या ये होगा? एक बार और देख लेते हैं, सी डी ए बी क्यों नहीं होगा। अब देखते हैं, Franco was a fisherman who lived on the beach. He had been fishing for as long as he could remember. जब तक कि उनको याद है, हमेशा से वो यही करते थे। फिर हर मॉर्निंग क्या होता था, वो आ जाते थे, ठीक है, और उसको मार्केट में बेचते थे। पर जब वो, अब देखो यहाँ देखिए, जब पुरानी बात हो रही है ना, तो ये भी पुरानी बात है। समझ रहे हैं, ये पुरानी बात है। फिशिंग करते थे एज लॉन्ग एज ही कुड रिमेंबर, जहां तक उनको याद है। और उनको ये भी याद है कि जब वो बहुत यंग थे तो वो क्या करते थे, पूरी रात वहीं रहते थे। तो ए पहले आएगा गाइस, ये भी पुरानी बात और ये भी पुरानी बात है। डी ए बी ये होगा इसका आंसर। थोड़ा सा टिपिकल, मैंने पहले ही कहा था टफ क्वेश्चन है, तो सी डी ए बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले वाले में चलेंगे। अब आ गया है 12 में भी देखो 3 ऑप्शन सी। ये देखो, ये वाला तीनों 18 मार्च थर्ड शिफ्ट, पिछले वाला कौन सा आया था, 18 मार्च थर्ड शिफ्ट, इसमें पैराजंबल टफ आए थे, इन्हीं में आए अभी तक टफ। ठीक है, अब देखो, दो जॉन फाउंड नन ही वॉज नॉट रेडी टू गिव इन। हालांकि कंजंक्शन है, यहां से शुरुआत नहीं होगा, है भी नहीं, या तो सी या डी से। ही कॉन्टिन्यूड द सर्च, ये ही कौन है हमें नहीं पता। जॉन वॉन्टेड, यहाँ पे ही है, यानी शुरुआत सी से होगी, डी से नहीं होगी। अब सी का पेयर बनाना है। जॉन वॉन्टेड टू हैव अ बिग बेल डग। जॉन क्या चाहते थे कि एक बिग वेल डग किया जाए, खुदाई की जाए। ठीक है, सी में हो गया। ही सर्च्ड, यहां पे लिखा हुआ उन्होंने सर्च किया, और यहां पे ही कंटिन्यूड द सर्च। देखिए ये हिंट है, डी पहले आएगा, बी बाद में आएगा। ठीक है, तो सी के बाद अगर कहीं पे बी आ रहा है, नहीं आ रहा है, डी पहले ही आ रहा है, बी बाद में ही आ रहा है, सब में बस ये है प्रॉब्लम, है ना। सी के बाद क्या आएगा, ये प्रॉब्लम है। He searched around for workers who would do the job for him without pay. Who would do the search without pay? Though John found none. हालांकि जॉन ने नहीं पाया किसी को, he was not ready to give in. वो give in करने को, वो छोड़ने को मैटर तैयार नहीं थे। C से बिगनिंग होगा, D इसके बाद में आएगा, और D के जस्ट बाद में आएगा A. He continued the search till noon. ठीक है, नून तक उन्होंने जारी रखा। तो A हमारा आ गया, और फिर लास्ट में B आ जाएगा कि उन्होंने जारी रखा। क्या हुआ ये नहीं दिखा, तो सी डी ए बी इसका पेयर बनेगा। ये रहा सी डी ए बी। डी के बाद ए आएगा, बिल्कुल लगते लगते हैं ये सारे, सी और डी पेयर, डी और ए पेयर, बचता क्या है बी, उसको लास्ट में रख देंगे। ऐसे बनाया मैंने, देखो सी डी, फिर मैंने ढूंढा डी के साथ ए आ रहा है, फिर सी डी ए हो गया ये, अब बचता क्या बी, मैंने उसको लास्ट में रख देना है, बस दिक्कत ही खत्म। ठीक है, इस तरीके से करोगे एकदम गड़बड़ नहीं होगी। अगले वाले में चलते हैं 13। अनुष लिखा हुआ है, अनुष लिखा हुआ है, यहाँ पे भी अनुष लिखा हुआ है, यहाँ पे हिम लिखा हुआ है, यानी डी से शुरुआत नहीं होगी। देख लीजिए, डी से शुरुआत नहीं होगी। क्यों?
क्योंकि डी में क्या आ गया है, डी में आ गया है हमारा हिम जो कि प्रोनाउन है, ये नहीं आएगा शुरुआत में, तो सबसे पहले हम इसको कट कर देंगे। अब टफ आने जा रहे हैं, टफ आते जा रहे हैं, 19 को भी टफ हो गया, वही 3 ऑप्शन ए के हैं। अनुष वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ स्ट्रे डॉग्स, ठीक है, अनुष ने बहुत डरता था स्ट्रे डॉग से, स्ट्रे डॉग मतलब जो आवारा कुत्ते होते हैं उनसे डर लगता था अनुष को, ठीक है। ये तो इसकी जनरल है, यहाँ से शुरुआत होने के बहुत चांसेस है। अच्छा है ही क्या, होंगे क्या, है ही, ठीक है। अनुष्का's मदर सॉ द डॉग चेसिंग हर सन, ये नहीं आएगा इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे कोई हैपनिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं आ रहा, तो ए बी का पेयर तो नहीं बनेगा। अब या तो सी या फिर डी। One evening when a street dog barked at him, अनुष turned and started running. अनुष ने भागना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ए के बाद सी और सी के बाद बी, ठीक है, या तो ये हो सकता है ए के बाद सी और सी के बाद बी, नहीं ऐसा होएगा ही नहीं, ए के बाद सी आएगा, बस हमें ये पता है, क्योंकि एक लाइन और है, डॉग रैन आफ्टर हिम, और फिर मदर ने बाद में देखा, तो ए फिर सी, ये बन गया, सी और बी बन रहा था, लेकिन देखा बी के पहले डी आ सकता है, तो सी डी बी, ए सी डी बी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना होता है, सीक्वेंस बनाना होता है, हम ए सी बी पे बना रहे थे पर बी नहीं है यहाँ पे, तो देखा अच्छा डी बी है, तो डी हमने रख दिया, क्योंकि ए सी का बनते ही हमारा आंसर तो आ गया, ए सी आते ही हमारा आंसर आ गया, तो राइट आंसर ए सी डी बी हो गया। देखिएगा अब हमारे सामने सारे ऑप्शंस जो है ना वो कैसे हैं, सब में डी स्टार्टिंग है, सब में डी, यानी ये स्टेनो वालों का फॉर्मेट है जो यहाँ पे आ गया। अब जब सब में डी है ना, तो अब आपको सबसे पहले तो डी देखना पड़ेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे दे है, यहाँ पे दे है, यहाँ है नवीन एंड जतन वर ब्रदर्स एंड ब्रेव फाइटर्स, ब्रदर्स थे और साथ में साथ वो ब्रेव फाइटर्स भी थे, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया। अब डी के बाद या तो बी आ सकता है या फिर सी आ सकता है, दो में सी दो में बी, तो हमें दोनों को पढ़ना होगा। यहाँ लिखा हुआ है दे लिव्ड इन अ जंगल, वो जंगल में रहते थे, ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर इन द विलेज, ठीक है, गाँव में रहते थे जंगल में। डी सी का पेयर यहाँ पे तो बन रहा है, बी पी पढ़ लेते थे। डी दे वांटेड टू बिल्ड देयर ओन विलेज, वो अपना विलेज बनाना चाहते थे जहाँ पे पीपल कुड लिव विदाउट फेयर, जहाँ पे लोग बिना डरे रह सके। अब यहाँ देखिए दे लिव्ड इन अ जंगल हाइड आउट ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर इन द विलेज, रिवर के मतलब विलेज में, रिवर बैंक के जंगल में हाइड आउट करते हुए रहते थे, यानी इनके पास खुद का गाँव नहीं था, इसलिए वो बनाना चाहते थे अपना खुद का, तो डी के बाद सी आएगा, यानी बी वाले ऑप्शन को हम कट करेंगे, डी सी। अब यहाँ पे भी हमारी मुसीबत खत्म नहीं हुई, सी का पेयर किससे बनेगा, डी सी हो गया। अब सी के बाद क्या आएगा, ए या बी, अभी हमने बी पढ़ लिया, ए पढ़ते हैं। नवीन एंड जतिन गैदर्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, उन्होंने यंग मैन को कलेक्ट किया और उनको ट्रेंड कर दिया इन फाइटिंग में। उसके बाद ही तो आएगा, वो एक ऐसा घर बनाना चाहते थे, एक ऐसा विलेज जहाँ पे लोग बिना डर के रह सके, तो सी के बाद ए आएगा। अब डी सी ए बन गया और ए का पेयर किससे बन रहा है, बी से बन रहा है, तो डी सी सी ए बी, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको करने में डेफिनेटली स्टूडेंट का टाइम गया होगा। यहाँ पे हम नहीं कह सकते थे कि आसान आया था, यहाँ पे आसान नहीं आया, इसको पूरा पढ़ना पड़ा है एक एक चीज, तो ऐसा टिपिकल होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा, ही वॉज ऑन द पिलग्रिमेज, कौन ही नहीं पता। द विलेजर्स वर काइंड, विलेजर्स काइंड थे, दे ऑफर्ड, तो दे किसके लिए आया होगा, इसके लिए आया होगा। वन नाइट ही टुक रेस्ट इन अ विलेज अनफैमिलियर ऑन द वे। अच्छा अब देखो यहाँ पे हमें नाम बता ही नहीं रखा है, कहीं पे भी नाम नहीं बता रखा है। वन नाइट ही टुक रेस्ट इन अ विलेज, एक बार क्या हुआ, उसने रेस्ट किया विलेज में, अनफेमिलियर था जो उसके रास्ते में। अब वो कौन, ही वॉज ऑन अ पिलग्रिमेज टू जेरूसलम, वो क्या था, वो पिलग्रिमेज पे जा रहा था, है ना, और एक रात को उसने रेस्ट किया विलेज में जो कि अनफेमिलियर था, रास्ते में पड़ा, अनफेमिलियर था, वो चले गया, ठीक है, तो ए डी, ठीक है। और फिर बी और सी का पेयर तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं कि विलेजर्स था और विलेजर्स के लिए दे आया है, तो बी सी, ये आसान क्वेश्चन है, ए डी बी सी बन जाएगा, ठीक है। हालांकि ही को यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन ही के बेसिस पे ही हमने इसको पहचान लिया कि वो अपने पिलग्रिमेज पे जा रहा था, तीर्थ यात्रा स्थान में जा रहा था, एक रात को वो किसी गांव में रुका जो उसके लिए अननोन था, और फिर वहां पे विलेजर्स तो जो थे वो काइंड थे पर डाउटफुल थे, दे ऑफर्ड हिम सम फूड, ठीक है। तो यहाँ पे बी सी का पेयर, बी सी के पेयर से ही हम पहचान सकते थे क्योंकि बी सी का पेयर कहीं और नहीं है, पर हमने बिगिनिंग ऑलरेडी ढूंढ ली थी कि ए से शुरुआत होगा, तो पेयर बना के ये आसानी से करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, दो डी लिखा हुआ है, एक ए एक सी, यानी बी से स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पे द ड्राइवर है, ठीक है।
ही टोल्ड द ड्राइवर दैट, बी से शुरुआत नहीं होगा, द ड्राइवर हैड अ क्लाउडी लुक, ड्राइवर का लुक कैसा था, क्लाउडी लुक था, कैसा था, क्लाउडी लुक था, एंड ड्रोव ऑफ विदाउट टेकिंग हिम, और चला गया बिना उसको लिए, किसको नहीं पता, ही आस्क्ड अ टैक्सी ड्राइवर टू टेक हिम टू द शॉपिंग मॉल, उसने टैक्सी ड्राइवर को कहा उसको शॉपिंग मॉल ले जाओ, ही टोल्ड द ड्राइवर दैट ही कुड पे द फेयर बाय कार्ड नॉट इन कैश, उसने बोला मैं कैश में पे नहीं कर सकता, ही अराइव्ड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी, वो अराइव हो गया, पहुंच गया कहाँ पे, आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी, बाहर पहुंच गया, ठीक है, समझ में आया। तो शुरुआत कहाँ से करें, इन सब में ही है और इन सब में ही है और बाकी कहीं पे कुछ है नहीं, क्या इसका आंसर हो सकता है, देखो, ही अराइव्ड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी, वो आउटस्कर्ट्स में पहुंच के सिटी के बहुत दूर दराज इलाके में, तब उसने टैक्सी ड्राइवर को कहा होगा कि भाई उसको कहाँ लेके चलो, शॉपिंग मॉल लेके चलो, और फिर उसने ये भी बता दिया बातों बातों में कि वो कैश नहीं पे कर सकता है, वो कार्ड से पे कर सकता है, तब ड्राइवर ने क्या किया, क्लाउडी लुक दिया और वो वहां से चला गया बिना उसको लिए हुए, समझे। तो वो आउटस्कर्ट्स में आया सबसे पहले, फिर उसने ड्राइवर से कहा मुझे ले चलो, फिर उसने कहा मैं कार्ड से पेमेंट करूंगा, सॉरी डी, फिर बी, फिर सी, और लास्ट में ड्राइवर को गुस्सा आ गया, वो उसको बिना लिए चला गया, तो डी बी सी ए, ये इसका राइट आंसर होगा, डी बी का पेयर बनेगा, बाकी नहीं, ठीक है। चल 16 हो गया, 17 पे चलेंगे, ये रहा हमारा 17। गाइस देखो, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार क्या पैरा जंबल की प्रैक्टिस करें, 2 नंबर के आते हैं, और जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं ना, मैं ये कहूँगी मेंस की तैयारी करो सीधे, क्योंकि मेंस में वही सब कुछ आता है, बस ज़्यादा आता है, तो आप अगर अभी अच्छी तैयारी करोगे तो आपका मेंस साथ में प्रिपेयर हो जाएगा, और आपके तो 20 क्वेश्चन आएंगे मेन्स में। अगर आप सीपीओ के फिनाले की बात करें, यानी कि मेंस की बात करें, तो वहां पे भी खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्टेनो में भी खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, सीएचएसएल प्री में खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा नहीं हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि मार्क्स गेन करने वाला है, सबसे ज्यादा टिपिकल तरीका है ये मार्क्स गेन करने का, लेकिन धुरंधर कौन होगा जो इनको ही कर जाए, इजी तो सभी कर लेते ना बेटा, तो टफ करने का सबसे पहले अपने आप के लिए तैयार करिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं, डी ए डी बी, सिर्फ सी है जिससे स्टार्ट नहीं होगा, बाकी किसी से भी शुरू हो सकता है। द पीपल ऑन द बैंक टुक हर टू अ हॉस्पिटल एंड सेव्ड हर, बैंक में जो लोग थे वो उसको ले गए हॉस्पिटल और उसको बचा लिया, ठीक है, रिवर किनारे, नदी किनारे, ये हमने पढ़ा सी में। अब पढ़ लेते हैं आगे, The boat floated down the river and reached the other bank. Smelling of boat ना floated down हुई और reach हो गई, पहुंच गई दूसरे किनारे पर, right? अब यहाँ पे किनारे पे लिखा हुआ है कि लोग ने उसको हॉस्पिटल ले गए और बचा दिया। Thinking that she was dead, her friend secretly took her and abandoned her in a boat. नहीं, ये नहीं आएगा, लोग लेके यहाँ पे क्या होगा, बोट जो है आपका पहुंच गया रिवर बैंक पे, लोगों को लगा वो मर गई है तो उसको वहीं पे उसको अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया बोट में, ठीक है, यहां से शुरू होगा ये। तो देखिए गाइस कैसा क्वेश्चन है ये लग रहा था शुरुआत है, यहाँ पे अ बोट, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे अ बोट है, ठीक है, अ बोट का मतलब क्या, यहाँ पे इंडेफिनिट है और यहाँ आके डेफिनेट हुआ है ये, तो थिंकिंग दैट शी वॉज डेड हर फ्रेंड्स सीक्रेटली टुक हर एंड उसको ले गए और अबैंडेड कर दिया बोट में, ठीक है। अब बोट जो है वो फ्लोटेड डाउन होके कहाँ पहुंच गई, दूसरे बैंक में पहुंच गई, राइट। तो बी हो गया, बी के बाद ए आएगा, बी के बाद ए आएगा, ठीक है। पीपल, अब उसके बाद सी भी आ जाएगा, पीपल ऑन द बैंक टुक हर टू अ हॉस्पिटल, और उसको बचा लिया, तो बी के बाद ए और ए के बाद सी, बी ए सी यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन हमारा डी होगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ, आप डी पढ़ते हैं, स्मेलिंग ऑफ फ्लावर गिवन बाय द मैजिशियन श्वेता फेल डाउन अनकॉन्शियस, तो शी कौन है, श्वेता, श्वेता अनकॉन्शियस हो गई और उसके दोस्तों ने क्या सोचा कि वो डेड हो गई है और उसको छोड़ दिया कहाँ पे, बोट में, तो डी हमारा यहाँ पे आएगा, राइट।
चलिए, बहुत आसान था पर मैंने इसको अलग तरीके से पढ़ लिया इसलिए थोड़ा सा मेरे लिए टफ हो गया था, बट ऐसा आपके साथ भी हो सकता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा हमें पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, देयर क्लासमेट, उनका क्लासमेट कौन है पता नहीं। ही मेड हिमसेल्फ बिजी, उसने अपने आप को बिजी बना लिया। पूनम द क्लास टीचर वॉज वेरी मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय हर स्टूडेंट्स। यहां से हो सकता है स्टार्ट हो, पूनम द क्लास टीचर, पूनम कौन है, क्लास टीचर है, और शी वॉज वेरी मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय हर स्टूडेंट्स, उसको उसके स्टूडेंट्स द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। यहाँ पे शुरुआत यहां से हो रही है। 3 of them were very intelligent, spent most of their time studying with पूनम। 3 of them कौन, स्टूडेंट्स, उनमें से 3 जो थे बहुत इंटेलिजेंट थे और वो अपना सारा टाइम ज्यादा से ज्यादा पूनम के साथ स्पेंड करते थे। तो सी से शुरुआत हो गया, डी का पेयर ये हो सकता है, सी डी का पेयर यहाँ नहीं है, सी डी का पेयर यहाँ नहीं है, सी डी का पेयर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। अब बी ए या ए बी, ये देख लेते हैं। सी डी हो गया, अब बी ए देख लेते हैं। 3 of them were very intelligent, spent most of their time studying with पूनम। Their classmate Kaushal hardly study and spent much of his time wasting on prattles. He made himself busy. He कौन है, कौशल। समझ में आ रहा है? तो A आएगा पहले और B आएगा, सॉरी हाँ A आएगा पहले और B आएगा बाद में, क्योंकि B में ही आया है। तो CDAB है, CDAB है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 18, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला ये रहा हमारा, दिस टेस्ट, ये वाला जो टेस्ट है ना उसकी बात कर रहे हैं, यहां से शुरू नहीं होगा। इट इज अ फुली ऑटोमेटेड ट्रैक हैविंग 6 सेगमेंट्स। समझ में आ रहा है? इसमें क्या है, यहां से शुरू नहीं होगा, यहां से शुरू नहीं होगा, यानी कि अगर ए से शुरुआत है तो कट देंगे, कट करेंगे, और अगर हमारा सी से शुरुआत है ही नहीं, अब बी से है या डी से है, ईच ऑफ दीज आ गया, कट करेंगे, बी वाला भी शुरुआत नहीं होगा, अब डी से शुरू होगा। The regional transport offices of Delhi have recently introduces the new driving test. एक नया ड्राइविंग टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, डी में बोला गया है, और यहाँ आ गया है this test। आगे पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं। डी का पेयर ए से बनेगा, डी ए और सी बी, तो राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा, डी ए सी बी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, 20 नंबर के क्वेश्चन पे। द मोस्ट वेल नोन अमंग देम इज द पर्पल फ्रॉग। उनमें से सबसे ज्यादा जो वेल नोन है वो, ठीक है, तो यहाँ पे ए से शुरुआत नहीं होगा, ए से बिगिनिंग नहीं होगी, डी से होगी, बी से होगी, सी से होगी, पर ए से नहीं होगी। बी में क्या लिखा हुआ, द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स, ये पूरा नाम है बेटा। देखो फर्स्ट लेटर जब कैपिटल होता है यानी इट इज अ नेम। इज द फर्स्ट एवर फिल्म, पहली फिल्म है ऑन द एम्फीबियंस ऑफ इंडिया, यानी यहीं से शुरुआत होगी। इंट्रोडक्शन लिखा हुआ, यहाँ पे द फिल्म आ गया, तो बी से शुरुआत होगी, इसे कट करेंगे, इसे कट करेंगे। अब बी के बाद सी ही आएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, तो बी का पेयर सी बन गया। सी पढ़ लेते। द फिल्म हैज बीन शॉट एक्सटेंसिवली इन द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स पे उसको शूट किया गया है। इसके बाद क्या आएगा, इट शोकेसेस, ये दिखाता है, क्या दिखाता है, यूनिक स्पीशीज ऑफ फ्रॉग्स। यहाँ पे बोला गया यूनिक स्पीशीज ऑफ फ्रॉग्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है अमंग देम, तो फ्रॉग्स के लिए आया है, तो डी आएगा सी के बाद, और डी के बाद ए आएगा, बी सी डी ए, राइट आंसर बी सी डी ए होगा, राइट। तो हमारा आंसर ए डी ना होके डी ए होगा, और इसलिए राइट आंसर सेकंड रहेगा। इसी के साथ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। इसमें लिखा हुआ बिहाइंड देम, ठीक है, तो यानी कि ए से शुरुआत होगा नहीं, राइट। सी से बिगनिंग भी नहीं होगी, सी नहीं है, सी में लिखा हुआ एट द एंड, एट द एंड लिखा हुआ है, यानी कि सी बिगनिंग में नहीं आएगा, हो सकता है कि एंड में आ जाए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वॉली ऑफ गन्स अनाउंसिंग एम्परर बहादुर शाह's एंट्री इनटू द मॉस्क। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले गन्स जो है उसका एक बार रिपीटेड साउंड होता है जो अनाउंस करता है कि एम्परर जो है वो आने वाले हैं, ठीक है। डी से शुरुआत हो सकता है, सी से नहीं होगा, ए से नहीं होगा। बी में देखो द एम्परर है और यहाँ पे एम्परर को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी बी से शुरुआत भी नहीं होगा, डी से शुरू होगा, इसको भी कट कर देते हैं। अब डी के बाद क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वॉली ऑफ गन्स अनाउंसिंग एम्परर बहादुर शाह's एंट्री इनटू द मॉस्क। एट द एंड कम द प्लेटून्स ऑफ सोल्जर्स इन रोज ऑफ टू, और लास्ट में सोल्जर्स आते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। द एम्परर इज escorted by 2 decorated elephants who head the procession. Behind them come camels carrying drums and small guns. देखो सबसे पहले guns जो आते हैं, ठीक है, उसके बाद आते हैं एम्परर, और
और सबसे लास्ट में कौन आते हैं, ये सोल्जर्स आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ द एम्परर इज एस्कॉर्टेड बाय, यानी डी के बाद बी हो सकता है, राइट, डी के बाद बी हो सकता है और बी के बाद होगा ए, और लास्ट जो होगा हमारा वो सी होगा, ठीक है, डी बी ए सी होगा, यानी कि सबसे पहले जो है वो ये आते हैं, फिर आते हैं एम्परर, फिर आते हैं उनके पीछे वाले ये, और लास्ट में आते हैं हमारे ये। तो डी बी ए सी इसका राइट आंसर होना चाहिए, डी बी ए सी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है 22 में लिखा हुआ इन ऑर्डर टू बाय दैट बाइसिकल, उस बाइसिकल को खरीदने के लिए। ही नीड्स अ बाइसिकल, उसे एक बाइसिकल चाहिए और बाइसिकल को खरीदने के लिए। तो द फिल्म डाउट इज अबाउट अ यंग इरानियन विलेज बॉय, यहाँ पे एक फिल्म है, बट द ओनली इलिटरेट पर्सन इज अ 90-year-old woman who is ill tempered, इसका कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं बताया गया, तो सी से बिगनिंग होगी, कट करेंगे। अब सी के बाद या तो बी या फिर ए। हमने अभी पढ़ा बी जो है उसका रिलेशन है ए से, ही नीड्स अ बाइसिकल, उसको एक बाइसिकल चाहिए, इन ऑर्डर टू बाय दैट बाइसिकल, उस बाइसिकल को खरीदने के लिए, राइट। तो बी के बाद ए आएगा और सी से बिगनिंग होगा, ये हमने पढ़ लिया। कहाँ पे है, यहाँ पे है, राइट आंसर हमारा सी बी ए डी हो जाएगा। बहुत आराम से करने वाला क्वेश्चन है गाइस ये, है ना। चलिए अब चलते हैं 23 पे। जॉनी हैड अ कार एक्सीडेंट, यहाँ पे ही था, यहाँ पे ही था और यहाँ पे भी ही था, इसलिए मैंने सबसे पहले नाम ढूंढा, नाम ढूंढते ही पता चला डी से बिगनिंग हो रही है, राइट, डी से बिगनिंग हो रही है यानी डिफिकल्ट। जॉनी के पास कार एक्सीडेंट हो गया। ही डिसाइडेड टू ट्रैवल टू ऑफिस बाय द मेट्रो ट्रेन, ये मैच कर रहा है। ही सेंट हिज डैमेज्ड कार टू द गैराज फॉर रिपेयर्स, ये भी मैच कर रहा है। कार एक्सीडेंट हो गया, उसने कार को रिपेयर के लिए भेजा और वो उसने डिसाइड किया अब मेट्रो से जाएगा, और फिर मेट्रो स्टेशन पे उसने एक होमलेस मैन को देखा। तो डी, फिर सी, फिर बी और फिर ए, जस्ट ऑपोजिट सीक्वेंस है, डी सी बी ए, ये रहा इसमें डी सी बी ए, राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, दैट इज 24, ये रहा 24। 74 में देख लो सारे में क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, यानी स्टार्टिंग ए से होगी। अ बॉय टेंडेड हिज मास्टर डॉग नियर अ पॉन्ड, ठीक है, वो अपने जो मास्टर का डॉग है नियर अ पॉन्ड, उसको वहां पे टेंडिंग कर रहा था। However, he realized that the way he talked to them never made them happy. Them कौन है नहीं पता, यानी यहाँ पे नहीं आएगा, अभी क्लियर नहीं हुआ। ए के बाद बी नहीं आएगा और ए से शुरुआत होगी, राइट। All he could यानी डी भी नहीं होगा। Soon he found the tending, यहाँ पे टेंडेड कर रहा था, soon he find, तो ए के बाद हमारा सी आएगा। ए के बाद सी यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, तो राइट आंसर बहुत आराम से आ गया। एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, लास्ट बचा है ये वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले वाले में चलेंगे, ये रहा। फॉर एग्जाम्पल आर प्रोजेक्ट्स फाइल्स वर केप्ट पेंडिंग फॉर अ फ्यू ईयर्स, एग्जाम्पल के लिए, हाउएवर, बट, देख रहे हैं सब में क्या है, स्टार्टिंग किससे होगा, सी से होगा, बहुत आराम से, ए से नहीं होगा और डी से भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन हमारे कट गए, 2 बचे, सी। अब आते ही बस ऑप्शन क्या होता है, पेयर बनाओ, सी बी या सी डी। वी इनिशियली कंस्ट्रक्टेड ओवर 150 क्लिनिक्स, स्टार्टिंग में हमने 150 क्लिनिक्स बनाए। हाउएवर सच हिंड्रेंसेस डिड नॉट स्टॉप अस, कौन से हिंड्रेंसेस, इसमें नहीं लिखा हुआ है। हमने 150 क्लिनिक्स बनाए, तो बी में नहीं है कुछ भी, तो उसको भी हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है, कट कर दिया। अब क्या बचता, सी डी, तो राइट आंसर हमारा सी डी हो जाएगा। पढ़ने की भी जरूरत है, आसानी से हो गया। नेक्स्ट देखो 26, सम रिटर्न, कुछ लोग रिटर्न कर गए। देयर ओनली, इवन टुडे दे, यहाँ तक कि आज भी वो, तो स्टार्टिंग किससे होगा, सी से स्टार्टिंग होगा, सिर्फ स्टार्टिंग देखोगे, राइट आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। दे नहीं, सी से नहीं, सी में तो देयर है ना, गलत बोल दिया मैंने, सी से नहीं होगा, इसमें इवन टुडे, इसमें देयर, इसमें सम, तो राइट आंसर बी से स्टार्ट होगा बेटा, गलत बोला मैंने, ए से नहीं, डी से नहीं और बी से नहीं, किससे होगा, सी से स्टार्ट होगा। आराम से करने वाला क्वेश्चन हो गया ये, बिल्कुल पढ़ा नहीं। अगले वाले में देखो सी बी ए, यानी डी से नहीं दे रखा है, या तो सी से होगा या बी से होगा, ए से होगा, पर ये डी से नहीं होगा। लेटर दैट डे, उस दिन, लेटर है ना। व्हेन ही केम्ड बैक ही पुट एक्टो, यहाँ पे नाम लिखा हुआ, एक्टो की बात हो रही है, तो सी से स्टार्ट होगा। इन दोनों को हम लोग कट कर देंगे, 2 ऑप्शंस बचते हैं। अब सी का पेयर बनाएंगे। एक्टो वॉक्ड इनटू एन ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप एंड बॉट अ टी पॉट एंड टुक इट होम।
उसने एक टी पॉट खरीदा और उसको घर ले गया. ही पुट इट डाउन टू ड्राई एंड वेंट टू काउंट हिज कॉइन्स. उसने इसको सूखने के लिए रख दिया. तो ये तो नहीं मैच कर रहा है, धोया था ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ लेटर दैट डे ही क्लीन्ड द टी पॉट. उसने उसको चमकाया, साफ करा, टिल इट शोन लाइक द सन, कि वो सन की तरह ना चमकने लग जाए. तो पहले उसने खरीदा, फिर उसने उसको चमकाया, फिर उसने उसको सूखने के लिए रख दिया. तो सी डी ए का पेयर बनेगा. सी डी ए का पेयर यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो राइट आंसर 27 हो जाएगा. अगले वाले में चलते हैं. 28 टुडे विद्या सुब्रमण्यम, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है. बैक इन द डे रिस्पेक्ट मीन्ड नॉट सिटिंग ऑन इवन द सेम लेवल एज वंस गुरुज, बट दैट इज नो लॉन्गर ट्रू स्पेशली फॉर दोज हु लिव इन वेस्टर्न. देखिए गाइस, अब ये ना टफ सा लग रहा है लैंग्वेज वाइज, तो बी से शुरुआत होगी. इसमें हमें ये पता चल गया क्योंकि इसमें नाम है. इसमें है फॉर इंस्टेंट शी स्पोक, राइट. विद्या सुब्रमण्यम ऑक्यूपाइज अ स्मॉल बट प्रिविलेज्ड प्लेस इन द डांस वर्ल्ड. डांस वर्ल्ड में इनका नाम है. दैट हैज सीन द ओल्ड गार्ड गिविंग प्लेस टू द न्यू. ओल्ड गार्ड जो है नए को प्लेस देते हैं. फॉर इंस्टेंस शी स्पोक ऑफ हाउ द वेरी आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट हैज चेंज ओवर टाइम. ये बताती हैं कैसे चेंज हुआ रिस्पेक्ट. बैक इन द डे रिस्पेक्ट मीन नॉट सीटिंग ऑन, ये है एग्जाम्पल्स का, है ना. देखो यहाँ पे बोला गया है डांस वर्ल्ड में दैट हैज सीन द ओल्ड गार्ड गिविंग प्लेस टू द न्यू, कि ओल्ड जो है वो नए वालों को जगह देते हैं. फॉर इंस्टेंस शी स्पोक्स ऑफ हाउ वेरी आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट हैज चेंज. अब रिस्पेक्ट का आइडिया बता रही है, यहाँ पे पुराने समय का रिस्पेक्ट और यहाँ आज का रिस्पेक्ट. क्लियर है ये. तो हमारा सी का पेयर ए के साथ होगा. सी का पेयर ए के साथ होगा. तो यहाँ पे सी का पेयर ए के साथ नहीं है, यहाँ है और यहाँ है. पर स्टार्टिंग किससे होगा? बी से होगा, ये भी पता है, इसलिए ये भी घट गया. नाउ सी ए यहाँ पे भी है, सी ए यहाँ पे भी. बी से होगा, लेकिन बी के बाद डी आ रहा है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. तो बी डी का पेयर बनेगा और सी ए का पेयर बनेगा. दोनों पेयर हमारे फोर्थ पॉइंट में अवेलेबल है, इसलिए राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा. अगले वाले में चलेंगे 29 में. ये रहा. दे ग्रू कैबेजेस, उन्होंने कैबेजेस उगाए. किसने? नहीं पता, बंद कर देंगे इसको अभी. यहाँ पे द फैमिली, यहाँ पे दे ऑल्सो, यहाँ पर देयर कंट्री, यानी कि सब में प्रोनाउंस है, राइट. अब देखते हैं इसको. दे ऑल्सो, तो यहाँ से तो शुरू नहीं होगा. द फैमिली वॉज वेरी पुअर एंड वॉज ऑलवेज हंग्री. फैमिली बहुत गरीब थी और हमेशा हंग्री थी बिकॉज देयर वॉज अ वॉर ऑन, हमेशा वहां पे वॉर होता था. दे ग्रू कैबेजेस. Their country had been invaded by a foreign army. उनकी कंट्री में घुसपैठ कर दी थी फॉरेन आर्मी ने. क्यों? हमें वॉर था, कौन सा वॉर था? उनकी कंट्री में इन्वेडेड था. ठीक है, तो बी के साथ डी. ठीक है, और फिर डी के बाद देख लेते हैं बी डी का पेयर है क्या कहीं पे? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यही है. तो राइट आंसर हमें मिल गया. बी डी का पेयर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये नहीं आएगा. दे और दे जो है बराबर बराबर में है. द फैमिली वॉज वेरी पुअर, फिर डी, फिर ए और फिर सी. दे ग्रू कैबेज, दे ऑल्सो हैड अ चिकन, राइट. तो इस तरीके से बी डी ए सी. नेक्स्ट देखते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत अच्छा है. देखो, आई सॉ अ सीड, आई सॉ द सैपलिंग, आई सॉ द स्प्राउट, आई सॉ द प्लांट. यानी सीड, सबसे पहले आप सीड लगाते हैं पौधे के लिए, सीड डालते हैं, लास्ट में प्लांट बन के आता है. यानी कि ए से शुरू होगा, डी पे खत्म हो जाएगा. ए डी, इसमें नहीं, दो एलिमिनेट हो गए, या तो ये या फिर ये. ठीक है. अब बी सी जो है ना, ये गड़बड़ कर रहे हैं. स्प्राउट पहले आया है, सैपलिंग पहले आया, तो सीड से क्या बनता है? सैपलिंग, और फिर स्प्राउट बनता है क्या ऐसा? या फिर बनता है पहले सीड, फिर हमारा स्प्राउट, फिर वो सैपलिंग बनता है, फिर वो बनता है, क्या बनता है बताओ. देखो, सीड जब हम लोग डालते हैं ना, जो हमारा पॉट होता है उसमें हम लोग ऐसे करके सीड डाल देते हैं, थोड़े दिन में वो सीड ना क्या होता है? स्प्राउट बनता है, अंकुरित होता है, और फिर वो सैपलिंग यानी लीफ सा निकलने लगता है, और फिर प्लांट बनता है. ठीक है, तो ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, और फिर डी आएगा. राइट आंसर. ठीक है, चलिए इसी के साथ 30 क्वेश्चन आ गए हैं. अब हम लोग 31 पे चलते हैं. यहाँ देख लीजिए, ऑप्शंस में 2 बी है, एक ए है और एक सी है, राइट. अब
देन लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी ए से तो शुरू नहीं होगा, सबसे पहले इसको हम कट कर देंगे। जो लोग लेट आए हैं, जो लोग अभी देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, शुरुआत में मैंने नोट में सबसे पहले ये बताया है बिगिनिंग कैसे होगी, कैसे हम लोग पेयर बनाएंगे, कौन से शब्दों को हमें देख के समझ आना, ये तो पहला नहीं हो सकता। जैसे ही मैंने बोला देन से शुरू नहीं होगा, तो देन क्या है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन आ गया तो शुरुआत वहां से नहीं होगी। इस तरीके से मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आप पहले वाला देख लीजिएगा, ठीक है। ये कट गया। A grey hare lived in the woods near a village, ये इंट्रोडक्टरी लाइन हो सकती है। इसमें फिर से देन आ गया, यहाँ से शुरुआत नहीं होगा। ड्यूरिंग द विंटर, विंटर के दौरान। व्हेन नाइट केम, ही लिखा हुआ, ही कौन है हमें नहीं पता, यानी डी से भी शुरुआत नहीं होगा। तो शुरुआत किससे होगा, शुरुआत होगा बी से। इन दोनों को हम कट कर देंगे, राइट। अब हमें पेयर बनाना है। बी पढ़ लिया हमने। एक ग्रे हेयर की बात हो रही है, हेयर यानी रैबिट, खरगोश की बात हो रही है, रहता था विलेज में। देन लिखा हुआ है ड्यूरिंग द विंटर, इसके बाद ये आ जाएगा ड्यूरिंग द विंटर, और फिर देन दोनों आ जाएंगे, पेयर बन जाएंगे। तो बी के साथ डी आएगा, बस इतना अगर हमें पता चल गया तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो 31 राइट आंसर सेकंड। चलेंगे 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 में डी है, बी है, सी है, ए, मतलब सिर्फ बिगिनिंग पता करनी है। अकॉर्डिंग टू द EPR, ये EPR क्या होता है नहीं पता, है ना, तो यहां से शुरू नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है दे, यानी यहां से शुरू नहीं होगा। ये भी गलत हो गया, डी वाली बिगनिंग भी गलत हो गई, ए वाली बिगनिंग भी हमारी यहाँ पे गलत हो गई। ए से बिगनिंग का हो रही है, यहाँ हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो, द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज इंट्रोड्यूस द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब EPR यहाँ पे बताया गया है। और द प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स कौन है, आर पर्सन्स, वो लोग हैं जो एंगेज है मैन्युफैक्चर में। यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया प्रोड्यूसर्स का, तो बी से शुरुआत होगा, इसके बाद सी या ए जो भी है आ सकता है। तो बी से शुरुआत सिर्फ यहाँ पे है, बाकी नहीं है, तो राइट आंसर हमारा बी से शुरुआत वाला हो जाएगा। यहाँ से शुरू होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गाइस, अगर आप लोगों को अभी परेशानी हो रही है तो मैं ये बोलूंगी, पेयरिंग करने में अगर परेशानी हो रही है तो शुरुआत देख लीजिए और फिर इसको दोबारा से देख लीजिएगा। अभी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपका जो ये क्वेश्चन है ना, एक बार थोड़ी आदत बन जाए प्रैक्टिस करने की, कितना आप सही कर पा रहे हो, ये आपको हैबिट आ जाए। 33 देखते हैं। द लॉर्ड स्माइल्ड एंड सेड टू हिम, ईश्वर ने मुस्कुराकर उससे कहा। किससे नहीं पता, डी से शुरुआत नहीं होगा। इट इज ऑल्सो वेरी सैड, ये भी बहुत ज्यादा खराब है, ये भी यानी कुछ और भी खराब है, यानी ए से शुरुआत नहीं होगा, डी से शुरुआत नहीं होगा, है भी नहीं। और बी देख लेते हैं और सी देख लेते हैं। सी में क्या लिखा हुआ है, एन एंशिएंट स्टोरी टेल्स, सी से शुरुआत होगा। सी में बोला गया कि पुरानी स्टोरी बताती है दैट द गॉड ऑफ फूड केम बिफोर द डिवाइन प्रेजेंस, गॉड ऑफ फूड आए सबसे पहले, बैटर्ड, एग्जॉस्टेड एंड डाउनकास्ट, ठीक है। सी में बोला गया I can't take it anymore, he complained. People abuse me and exploit me. कौन बोल रहे हैं, डिवाइन ऑफ गॉड, अभी जो आए थे, गॉड ऑफ फूड है ना। एंड देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर मी, नो रियलाइजेशन दैट आई एम योर प्रसादम टू मैन। प्रसादम यानी फूड की ही बात कर रहा है, तो डिवाइन ऑफ फूड, गॉड ऑफ फूड आए, उन्होंने ही ऐसा कहा कि लोग मेरे को एक्सप्लॉइट करते हैं, समझते ही नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उनको समझ में नहीं आता ये प्रसादम है। तो सी से शुरुआत होगा और बी इसका पेयर बनेगा। सी से शुरुआत होगा, बी इसका पेयर बनेगा, सी से शुरुआत होगा, बी पेयर बनेगा, सी से शुरुआत होगा, बी पेयर बनेगा। इतना हमने जानना है तो हमारा आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। 33 क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं। 34 पे हम आगे बढ़ते हैं। 34 ये रहा, व्हेन वी विश, जब हम चाहते हैं टू अचीव समथिंग, इट इज द सेम, इट टुक सेवरल ईयर्स, रोम द ग्रेटेस्ट सिटी। अब देखो, यहां से शुरू नहीं होगा, यहां से शुरू नहीं होगा, ठीक है। अब किससे शुरू होगा, When wish to achieve something, we cannot expect success in a moment. जब हम expect करते हैं कुछ चीज को, किसी चीज को, तो हमें लगता है वो अचानक से नहीं होता। It is the same with any great achievement. It took several years to build Rome and bring it to the state of glory. Rome, the greatest city of ancient world, was not built in a short time. रोम जो कि ग्रेटेस्ट सिटी है, वो भी एक दिन में नहीं बना था। इट टुक सेवरल ईयर्स टू बिल्ड रोम, यहाँ पे रोम का इंट्रोडक्शन किया गया, फिर बताया रोम को ज्यादा समय लगे बनाने में, तो डी सी का पेयर बनेगा, डी सी का पेयर बनेगा। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, इसलिए इसका आंसर डी सी बी है, वरना हम इसको ए बी डी सी भी कर सकते थे, ए बी डी सी भी हो सकता था इसका आंसर, पर ए बी पहले नहीं है,
सॉरी बी ए पहले है ना, बी ए, ये क्या है, इट इज द सेम विद एनी ग्रेड। हाँ, ये बी है क्योंकि इसको इससे जोड़ा गया है। अगर हम इसको इस तरीके से बनाते हैं तो ये भी आंसर इसका हो सकता था ए बी डी सी, बट इसका ये आंसर नहीं दिया गया तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। वन ऑफ देम सेड, उनमें से किसी एक ने कहा, है ना, उनमें से किसी एक ने कहा, यानी देम कौन है नहीं पता। ऑन द वे, रास्ते में, द थ्री फ्रेंड्स पास थ्रू अ फॉरेस्ट, 3 फ्रेंड्स थे वो फॉरेस्ट से जा रहे थे, बी में ऐसा लिखा हुआ है। अंडर अ ट्री इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में ही बात हो रही है, उन्होंने देखा, दे सॉ द बोन्स ऑफ एन एनिमल, सीइंग द बोन्स, यानी कि डी के बाद सी आएगा और बी से शुरुआत होगा, ऐसा मेरे को अभी लग रहा है, आई एम नॉट श्योर। डी में उसने बोन्स देखा और सीइंग द बोन्स, तो बी डी सी मुझे मिला है। अभी देखते हैं इसको, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन ऑफ देम सेड लेट अस यूज आवर कंबाइंड नॉलेज टू ब्रिंग दिस एनिमल टू लाइफ, ठीक है, तो बी डी सी होगा और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, आई एम सॉरी, 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले वाले में चल रहे हैं 36। इट वॉज नोन एज लोलाक, इसको क्या कहा जाता था, लोलाक कहा जाता था अर्लियर, किसको नहीं पता, ठीक है। अमंग द 7 घाट्स, 7 घाट्स में, ठीक है, कौन से 7 घाट्स नहीं पता। द ग्लोरियस सिटी ऑफ काशी फेमस फॉर इट्स घाट्स, ग्लोरियस सिटी जो काशी है वो फेमस है अपने घाट्स के लिए, यानी डी से बिगनिंग होगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, बस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डी से बिगनिंग होगा, राइट आंसर। अगले वाले में चलेंगे 37। While an average person lives up to 72 years, the life expectancy of doctors is only about 59 years. यहाँ पे बोला गया कि जहाँ पे एक एवरेज पर्सन 72 years जीता है, डॉक्टर की लाइफ 59 years एवरेज मानी गई है। ये बोल रहे हैं कि जहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन 72 years जीता है, डॉक्टर की लाइफ वहाँ पे सिर्फ 59 होती है। ये यहाँ पे कुछ ऐसा है जो नॉलेज कहूँगी मैं, मुझे नहीं पता था ये फैक्ट। The IMA concluded, IMA study concluded, the sudden death of Dr. Meena Kumar at an international conference in London after suffering a cardiac arrest has alarmed the medical community. इसने alarmed कर दिया है, alert कर दिया है medical community को। डॉक्टर मीना कुमार की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में डेथ हो गई आफ्टर सफरिंग अ कार्डियक अटैक, बी बोला गया है। शी वॉज, तो डॉक्टर मीना कुमार की बात हो रही होगी, हर डेथ, उन्हीं की डेथ की बात हो रही होगी, बी से शुरुआत होने के चांसेस हैं, तो बी से शुरुआत है कि यहाँ पे है ना, है, बी के बाद सी आएगा, उन्हीं की डेथ की, और डी भी उन्हीं की डेथ से एसोसिएटेड है, तो बी सी डी और लास्ट में ए यहाँ पे रख देंगे। द शॉकिंग IMA स्टडी कंक्लूडेड, IMA क्या है, ये रहा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, क्लियर। तो ए जो है वो डी के बाद में क्यों आया, क्योंकि डी में इसका रेफरेंस दिया गया है ए का, राइट। चलिए, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 4 इसका। अब चलते हैं 38 पे, ये रहा 38। सो क्लियरली, सो आ गया, यहां से शुरू कभी नहीं हो सकता, बताया था मैंने शुरुआत में। आर यू रियली श्योर, क्या आप वास्तव में श्योर है। Yet we do often forward these, फिर भी हम इनको अक्सर फॉरवर्ड कर देते हैं। these आ गया, ठीक है, फिर भी, और these, 2 चीजें। so आ गया, आर यू रियली श्योर, those, ठीक है, तो यहां से शुरुआत नहीं होगा, शुरुआत होगा इनसे जो बच गया है, ए से नहीं होगा, बी से नहीं होगा और सी से नहीं होगा, किससे होगा, डी से होगा। पढ़ा नहीं है मैंने, मुझे नहीं पता ये किस बारे में, और मैं क्यों पढ़ूं, मुझे 30 सेकंड में ये क्वेश्चन करना है। आपको भी ये टारगेट होना चाहिए, 30 सेकंड में क्वेश्चन करना है, ये टारगेट, पढ़ना नहीं है, पढ़ना बहुत बाद में, जब आपका पेपर आएगा तब पढ़ लेना आराम से कि किस बारे में, पर अभी नहीं, ठीक है। इसको देखते हैं, इन इंडिया, इंडिया में इफ दीज, ठीक है, यहां से नहीं होगा, ड्यू टू दिस, यहां से नहीं होगा, यहां से भी नहीं होगा, शुरुआत कहां से होगा, ए से। अब बच गया है ए का पेयर बनाना, ए बी या ए डी। इन इंडिया फॉरेस्ट आर ह्यूज कैचमेंट एरियाज फॉर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एज दे हेल्प इन स्टोरिंग वाटर। इंडिया में फॉरेस्ट जो है ह्यूज कैचमेंट एरिया है रिवर्स के लिए, क्योंकि वो हमारी मदद करते हैं वाटर को स्टोर करने में, ऐसा ए में कहा गया है। बी में क्या कहा गया, इफ दिस फॉरेस्ट कंटिन्यू टू बी फेल्ड, अगर ये फॉरेस्ट जारी रहे गिरना, फेल यानी गिरना, तो गिरना जारी रखा इन्होंने। अब यहाँ पे तो बताया नहीं कि गिर रहे हैं, इसको पढ़ते, अनफॉर्चुनेटली दीज डेंस फॉरेस्ट एरियाज आर डिसअपियरिंग, ये गायब हो रहे हैं, तो यहाँ पे से यहाँ का कनेक्शन है, ए डी का कनेक्शन है, ADCB आ जाएगा इसका राइट आंसर। इसी तरीके से करना है, जब तक जरूरत नहीं हो तब तक पूरा मत पढ़ो। अब इसको पढ़ना पड़ेगा, सी है, बी है, डी है और बी के 2 ऑप्शंस है।
ए नहीं है, यानी ए से शुरुआत नहीं होगी, बी का पेयर बनेगा। देखो यहां से तो वैसे भी शुरुआत नहीं होगी। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग इंडियन हैंडलूम्स आर बनारसी टेक्सटाइल्स। यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे बताया गया है कि हैंडलूम्स क्या होते हैं। हैंडलूम रेफर्स टू द यूज ऑफ वुडन फ्रेम्स ऑफ वेरियस काइंड्स बाय स्किल्ड आर्टिसंस। आर्टिसंस कौन होते हैं? आर्टिस्ट्स, ठीक है, जो कपड़ों का काम करते हैं ना, वीविंग का, उसको बोलते हैं। टू वीव फैब्रिक फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स। हैंडलूम किसे कहा जाता है? यहाँ पे बताया गया वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग इंडियन हैंडलूम्स आर। तो ऑब्वियसली यहाँ से शुरुआत तो नहीं होगी, यहाँ से होगी, इसके बाद यहाँ आ जाएगा, नहीं बी के बाद सी आएगा। एक बार देखते हैं क्या हमारा काम हो गया। इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है, तो बस हमारा काम हो गया। बी सी डी ए इसका आंसर होगा। चलिए अगले वाले में चलते हैं। नेक्स्ट में Saranda forest in Singhbum are a huge catchment for rivers and stream in this state। एकदम सेम है, सेम है। अभी आधा कैचमेंट वाला, फॉरेस्ट वाला। The state of झारखंड faces water scarcity every summer। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट ऑफ झारखंड जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर स्कैरसिटी फेस करती है हर समर में, हर गर्मियों में, ठीक है। और दिस स्टेट आ गया। अच्छा, यहाँ से शुरुआत नहीं हो सकता, इसमें दिस लिखा हुआ है, यानी सी से स्टार्ट होगा। दीज फॉरेस्ट, कौन से? सारंदा फॉरेस्ट की बात कर रहा होगा, तो सी आया। फिर सी में लिखा हुआ दिस स्टेट, तो ये स्टेट आ गया। सी के बाद ए में आ गया, क्या आया ए में? फॉरेस्ट, और यहाँ पे आया दीज फॉरेस्ट, ए के बारे में डी। अब इफ दीज फॉरेस्ट आर ओपन, अब इन्हीं फॉरेस्ट की बात कर रहा है, तो बी को हम लोग यहाँ रख देंगे। सी ए डी वी इसका आंसर हो जाएगा। देखो पढ़ा नहीं है बेटा, ट्रिक से करा है मैंने, और आपको भी इसी तरीके से करना है, केवल और केवल ट्रिक से। तो राइट आंसर सी ए डी भी देखते हैं एक बार है कि नहीं। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है, एग्जैक्टली है। अगर नहीं होता तो फिर हम पेयर को सेट करते हैं अकॉर्डिंगली। चलिए 42 पे चलते हैं, ये रहा 42। द मिनिमम टेम्परेचर इन द नेशनल कैपिटल, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, बी बी ए सी, यानी डी से शुरुआत नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ हाउएवर, राइट, यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। अब कहाँ से हो सकता है? इसमें देखो, नॉर्थ इंडिया हैज बीन विटनेसिंग अ हार्श विंटर दिस ईयर। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा हार्श विंटर हो रहा है, बी में बोला गया। द मिनिमम टेम्परेचर इन द नेशनल कैपिटल ड्रॉप्ड यस्टरडे एज कोल्ड नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स कंटिन्यू टू ब्लो इन फ्रॉम द हिल्स। ये है जनरल स्टेटमेंट कि विटनेस कर रहा है हार्श विंटर अभी। फिर यहाँ पे आया कैपिटल में क्या चल रहा है, नेशनल कैपिटल में क्या चल रहा है, तो बी से शुरुआत होगा, ए उसके पेयर को बनाएगा, तो बी ए यहाँ पर है, इसको नहीं बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे, इसको भी नहीं बनाएंगे, और राइट आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए गाइस, पैराजंबल को करने का सही तरीका क्या है? ग्रामर की जरूरत भी होती है और रीडिंग हैबिट की भी जरूरत होती है। ग्रामर बहुत हद तक 80% केसेस में आपका पेयरिंग से, आपका स्टार्टिंग से काम हो जाता है, लेकिन 20% केसेस में आपको थोड़ा सा इसको पढ़ना भी होता है। तो पढ़िए इसको, रीडिंग जरूर करिए, लेकिन कब एक बार सॉल्व कर लीजिए सारे, फिर बाद में पढ़िए कि अगर आपको वो ट्रिक नहीं आई तो आप पढ़ेंगे आप इसको पेयर कैसे बनाएंगे, क्योंकि कई बार पेयरिंग से भी होता है। इसलिए पेयरिंग, जैसे मैंने ये वाला कर दिया पेयरिंग से, है ना, तो पेयर से भी होता है, इसलिए ध्यान रखिए दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है। 42 हो गया हमारा, अब आ गए हैं 43 पे। अब 43 में देखो यहाँ पे लिखा हुआ व्हाइल द मोस्ट कॉमन बिलीफ इज दैट दीज ट्रेड्स, कौन से? ये वाले, हमें नहीं पता किसकी बात हो रही है, लेकिन ये वाले ट्रेड्स की बात हो रही है। वन सच रिसर्च स्टडी, ऐसी ही एक रिसर्च स्टडी सजेस्ट करती, कैसी नहीं पता, ए से शुरुआत नहीं होगा, बी से शुरुआत नहीं होगा, दीज ट्रेड्स यानी डी से शुरुआत नहीं हुआ, यानी शुरुआत किससे होगा? सी से। इसको कट कर देंगे। अब सी दो है, सी के बाद डी भी है, सी के बाद बी भी है, तो हम सी को पढ़ते हैं। वी ऑल possess सर्टन पर्सनैलिटी ट्रेड्स, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी ट्रेड्स होती हैं दैट सेट अस अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट, जो हमें दूसरों से अलग करती है। दीज ट्रेड्स अ मिक्स ऑफ गुड एंड बैड, ये ट्रेड्स जो होती हैं, क्वालिटी जो होती हैं, जिसमें गुड भी होता है बैड भी होता है। डिफाइन हाउ वी रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन एंड पीपल, कि कैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशन को और पीपल को। यहाँ पे सी डी का मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस रखता है, पर मैं सी भी पढ़ लूंगी। वन सच रिसर्च स्टडी से बोला कि हम सबके अंदर कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी ट्रेड्स होती है। इसमें बोल रहा है वन सच रिसर्च स्टडी, यहाँ पे रिसर्च स्टडी की बात नहीं हुई, यहाँ बात हो रही है रिसर्च स्टडी की, ठीक है। तो ए के बाद बी आएगा, सी के बाद तो डी ही आएगा। ए के बाद बी दिख रहा है वहां पे, सी डी ए बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए 4 इसका राइट आंसर है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं 44 पे। बहुत ज्यादा करवा दिए मैंने। इफ यू आर फीलिंग टायर्ड, मैं आपको बोलूंगी
बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है मुश्किल है, छोड़ जाना बहुत आसान है, लेकिन एक बार आपने रास्ता पार कर लिया ना तो आप मंजिल तक पहुंच चुके होंगे। समझ रहे हैं ना? छोड़ जाना तो बहुत आसान है, क्विकली आपको अभी लगेगा छोड़ दो, बंद कर दो, कुछ अच्छा देखो, कुछ अपने इंटरेस्ट का देखो, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे आपने पूरा कर लिया तो आप मंजिल को पार कर चुके होंगे। पैराजम्बल हमेशा के लिए आपका जो एक चुनौती रहता है, एक चैलेंज रहता है, उसको आप बहुत आराम से पूरा कर पाओगे। वो आपका पूरा हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। 70 क्वेश्चन यानी 70 पैटर्न्स के क्वेश्चन, यानी कि 70 वेज के क्वेश्चन, यानी आपने एक साथ कर ली 70 पैटर्न, तो अब आप गलती नहीं करोगे, ऐसे बहुत कम चांसेस रहेंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, इसलिए एक साथ करना जरूरी। आइए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहां देखेंगे क्वेश्चंस को, सी है, ए है, सी है, डी है, बी से शुरुआत नहीं होगा। दैट वॉज अ थिंग अबाउट विजय, वो चीज थी विजय के बारे में। दैट वॉज कौन सी, नहीं पता। ही हैड, नाउ विजय से, विजय के बारे में बात हो रही है, ये तो नहीं, ये तो पता है। विजय द बस कंडक्टर, यहाँ पे बोला गया विजय कौन है, एक बस कंडक्टर है। वॉज ऑलवेज देयर इन वन ऑफ दीज ट्रक्स, उन ट्रक्स में हमेशा विजय होता था। यहां से भी शुरुआत नहीं होगी, यहां से भी नहीं होगी, और यहां से भी नहीं होगी। किससे होगी, सी से। अब सी के दो ऑप्शन है, तो सी को पढ़ना पड़ेगा और सी के बारे में पेयर बनाना पड़ेगा। यहां हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन ट्रक्स के बारे में, ट्रक्स यहां नहीं आया है। इन द वीक बिफोर द इलेक्शन, trucks bumped up and down the street of Lakshmangarh, full of young men holding microphones and shouting, "Stand up to the rich." Vijay, the bus conductor, was always there in one of these trucks. तो C बन रहा है A के साथ। C A का पेयर ये रहा, C A का पेयर नहीं है, नहीं है, बस इतना सा करना है और हमारा आंसर आ जाता है। तो 44 यहाँ पे खत्म होते हैं। 45 पे अब हम लोग चलने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 ये रहा गाइज, सम सच कॉमन इवेंट्स, ऐसे ही कुछ कॉमन इवेंट्स। तो सच आ गया यानी ऐसे ही, यानी यहां से शुरू नहीं होगा। पीस ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ, ठीक है, यहां से भी नहीं होगा। इवेंट्स दैट वी स्ट्रगल फॉर इन आवर डेली लाइफ्स टू ब्रिंग अस हैप्पीनेस ओनली कम रैंडमली, स्टे फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड सबसाइड। यहाँ पे हैप्पीनेस की बात हो रही है, यहाँ पीस की बात हो रही है। हैप्पीनेस इज मोर डिफिकल्ट टू अचीव देन पीस, हैप्पीनेस ज़्यादा डिफिकल्ट है पीस प्राप्त करने से। तो बी से शुरू होगा, इसके बाद आएगा डी, और डी के बाद आएगा सी, और लास्ट में ए को रखेंगे, शायद ऐसा कुछ होगा, या बी के बाद डी आएगा। यहाँ पे हैप्पीनेस बोला गया, तो बी डी का पेयर है क्या, यस, यहाँ पे बी डी का पेयर है, लेकिन ए पहले आ रहा है। एक बार ए को पढ़ लेते हैं। सम सच कॉमन इवेंट्स दैट ब्रिंग अस हैप्पीनेस, अच्छा इसमें भी हैप्पीनेस की बात हो रही है, इसलिए डी के बाद ए आएगा, और पीस के बारे में लास्ट में, यानी बी डी ए दोनों हैप्पीनेस है, और सी लास्ट में, क्योंकि सी में किसकी बात करी गई, पीस की बात करी गई। तो राइट आंसर बी डी ए सी हो जाएगा, दैट इज फोर्थ। इसी के साथ अब चलेंगे 46 नंबर क्वेश्चन पर, ये रहा 46, ठीक है। अब 46 में क्या है, ही की बात हो रही सबसे पहले। यहाँ पे अ हॉक फ्लाइंग अबाउट इन द स्काई वन डे डिसाइडेड दैट ही वुड लाइक टू मैरी अ हैन whom he often saw on earth। एक हॉक था जो ऊपर घूमता रहता था, मतलब मंडराता रहता था स्काई में। हॉक क्या होता है, हॉक होता है बाज, हॉक तो बाज था। उसने सोचा चलो एक हैन से शादी कर ली जाए। कौन सा हैन, जो कि जिसको कि उसने अक्सर देखा था अर्थ पे, ठीक है। लव स्टोरी चल रही है हॉक एंड हैन। तो अब द हॉक वॉज डिलाइटेड एंड फ्लू अवे आफ्टर गिविंग हर अ रिंग, उसको एक रिंग दे दी। अभी तो ये एपिसोड नहीं आया। ही फ्लू डाउन सर्च फॉर हर, उसको ढूंढा, until he found her and then asked her to become his wife, उसको वाइफ बनने के लिए उसने बोला, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि हॉक था, उसने सोचा क्यों ना एक हैन से शादी कर ली जाए। उसने उसको ढूंढा, तब तक ढूंढा जब तक कि उसको नहीं मिला, और फिर उसको उसने प्रपोज कर दिया। इंटरेस्टिंग है। ए का बी का पेयर बनेगा ए से, ये हमने पढ़ लिया। लव स्टोरी कंटिन्यू करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। शी एट वंस गेव हर कंसेंट, उसने तुरंत कंसेंट भी दे दी, हाँ भी कर दी। ऑन द कंडीशन दैट ही वुड वेट अंटिल शी कुड ग्रो विंग्स लाइक हिज, जब तक उसके उतनी विंग्स नहीं हो जाती तब तक, जो जितनी उसके, तब तक वो शादी नहीं करेगा। सो दैट शी माइट ऑल्सो फ्लाई हाई। तो बी ए डी बी बन गया। अब सी में द हॉक वॉज डिलाइटेड, खुश था, एंड फेल्ट फ्लू अवे आफ्टर गिविंग हर अ रिंग एज एन एंगेजमेंट प्रेजेंट एंड टेलिंग हर टू टेक गुड केयर ऑफ इट, कि ठीक है रिंग रखो, मैं वेट करूंगा जब तक तुम्हारे उतनी नहीं विंग्स उग जाते, पर तुम इसकी केयर करना। क्लियर। तो बी ए डी और लास्ट में सी,
ठीक है, अच्छी लगी लव स्टोरी तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। सेशन को भी अगर आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 47 पर। 46 जैसा क्वेश्चन बीच में आ गया तो अच्छा लगा, ठीक है। आइए 47, कितनी आराम से यहाँ पे लव मैरिज के लिए गर्ल ने भी कंसेंट कर दिया, हैन ने क्विकली, रिंग भी एक्सचेंज हो गई विद इन अ थॉट, एक थॉट में सोचा चलो शादी कर लेते हैं उससे, उसको वाइफ बना लेते हैं, और उसने मान भी लिया। इतना जल्दी आपके साथ किसी के साथ होता है क्या? जनरली तो नहीं, अगर होता है तो आप शेयर करिएगा। आइए इस पे आते हैं 47 पे। यहाँ पे आइंस्टाइन की बात हो रही है। आइंस्टाइन हैड अ डीप डिस्टेस्ट for enforced learning and was known to skip many of his college lectures। बहुत सारे कॉलेज लेक्चर्स वो क्या करता था, मिस कर देते थे, ठीक है। He was also severely critical of the exam based education system। The great physicist Galileo too said you cannot teach anybody anything। आप किसी को कुछ नहीं पढ़ा सकते हैं, ऐसा गैलीलियो भी कहते हैं। He often felt that formal education interfered with his natural desire to learn and explore। तो अब यहाँ पे गैलीलियो की बात हो रही है, और गैलीलियो एक अलग पर्सन है ना, और ये बात हो रही है आइंस्टीन की, ये बात हो रही है आइंस्टीन की, और ये भी ऐसा लग रहा है आइंस्टीन की बात हो रही है। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? यहाँ से होगी। यहाँ पे ऑल्सो लिखा हुआ है he had a deep distaste for enforcing, कि आप फोर्स कर रहे हैं लर्निंग को, ये गलत है। He often felt that formal education interfere करता है formal education, तो AD। फिर he was also severely critical of the exam based education system, कि exam based education system से आप कुछ भी नहीं सिखा सकते, सिर्फ रटा सकते हो। और सही बात है, जो आप लोग सीखते हो वो कौन सा, जिन चीज़ों को लेकर कंपटीशन एग्जाम होता है, कितनी काम होती है किसी भी सिलेक्शन के बाद, नहीं आती, तो क्यों ऐसी चीज़ों का टेस्ट लिया जाता है? क्यों नहीं उसी चीज़ का टेस्ट लिया जाए जो ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पे यहाँ से तो शुरुआत नहीं होगी, यहाँ से होगी। ए के बाद हमारा डी आएगा, और डी के बाद ये बी आएगा, और बी के बाद गैलीलियो की बात जो कही गई है उसको लास्ट में रख देंगे। बी और सी का पेयर बनेगा। बी सी का पेयर यहाँ पे है और कहीं पे नहीं है। डी ए है, जबकि ए डी आना चाहिए, क्योंकि आइंस्टाइन पहले आएंगे उसके बाद ही आएगा ना, तो ए डी बी सी के कारण ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन में मैंने बताया गाइस, जो एक क्वेश्चन था जो मुझे लगता है आंसर जो गिवन होगा उससे बहुत अलग होगा मेरा वाला, क्योंकि वो गलत ही आंसर था, गलत आंसर दिया हुआ है एग्जाम में, तो मैंने चेंज करवाया होगा, आप देखिएगा उसको। सी है, डी है, बी है, डी है। अब पढ़ लेते हैं। सून, जल्दी, द आइडिया टुक इट्स फाइनल शेप, आइडिया ने अपना फाइनल शेप ले लिया, एंड शी स्टार्टेड, और उसने शुरू कर दिया। क्या, कौन, नहीं पता। दैट्स व्हेन रवीना सजेस्टेड, और ये तब हुआ जब रवीना ने सजेस्ट किया। ये तो पता चल गया कि रवीना है शी, पर दैट्स व्हेन, वो तब हुआ, क्या हुआ नहीं पता। ये शुरुआत नहीं होगा, ये शुरुआत नहीं होगा, डी बी शुरुआत नहीं होगा, सॉरी ये बी ए हमारा शुरुआत नहीं होगा, तो बी है शुरुआत में, ये रहा, ए है ही नहीं। टुडे हरभजन कौर इज ट्रूली लिविंग बाय दीज वर्ड्स, इन्हीं वर्ड्स के सहारे वो जी रही हैं। कौन कौन से वर्ड्स नहीं पता, इसे भी कट करेंगे, इसे भी कट करेंगे, और इसे भी कट करेंगे। शुरुआत यहाँ से होगा। It all started in 2016 when 94-year-old Harbhajan's daughter asked her if she had any regrets in her life, to which she expressed that she never earned a penny for herself, कि उन्होंने अपने लिए कभी भी नहीं कमाया। That's when Ravina suggested, क्या ये हो सकता है, she should start selling her signature बेसन की बर्फी, सिग्नेचर बेसन की बर्फी की, उनका जो एक्सपर्टीज है वो उन्हें बेचना चाहिए। सून द आइडिया टुक इट्स फाइनल शेप, कौन सा, जो बेसन की बर्फी बेचने का आइडिया था, यानी बी और ए का पेयर बनता है, ठीक है, और डी से स्टार्टिंग होगा ऐसा लगता है। टुडे हरभजन कौर इज ट्रूली लिविंग बाय दीज वर्ड्स एज शी नाउ सेल्स टेस्टी बर्फी एंड मेक्स गुड मनी। अभी भी एट द एज ऑफ 94 उन्होंने स्टार्ट किया सेल करना, और अब वो बहुत अच्छे से बेचती हैं। तो सी लास्ट में आएगा, डी बी ए सी हो जाएगा, ये इसका लास्ट राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। यू हैव प्रोबेबली नोटिस्ड, आपने प्रोबेबली नोटिस किया होगा विद ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट दैट द बैटरी डजंट सीम टू लास्ट एज लॉन्ग एज इट डिड, जितना ये करती थी अभी नहीं करती है, व्हेन इट वाज ब्रांड न्यू, ठीक है, प्रोबेबली नोटिस्ड। Partial charging is just fine for lithium-ion batteries and can actually have some positive benefits for cell longevity. Smartphone users are forever. Smartphone के जो users होते हैं वो अक्सर हमेशा ही forever in search of longer
बैटरी लाइफ, हमेशा लंबी बैटरी लाइफ के बारे में सोच रहे, मतलब सर्च करते रहते हैं. हाउएवर वन थिंग यू कैन डू टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ योर बैटरी एंड हैंडसेट इज पार्शियल चार्जिंग, कि पार्शियल चार्जिंग से आप इसको सेफ रख सकते हैं. तो देखिए गाइस, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? स्मार्टफोन यूजर्स जो हैं अपनी बैटरी को लेके हमेशा परेशान रहते हैं. यानी यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ है, यहाँ पे बैटरी की बात, यहाँ पार्शियल चार्जिंग की बात हुई है और यहाँ पे पार्शियल चार्जिंग की बात हुई है. यानी डी का पेयर बनेगा. ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ डी का पेयर बनेगा, ये समझ में आया. एक चीज जो आपकी बैटरी की लाइफ को बढ़ा सकती है वो है पार्शियल चार्जिंग. पार्शियल चार्जिंग क्या होता है? ये लिखा हुआ है यहाँ पे. तो डी और बी का पेयर बनेगा. डी का पेयर यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है. ठीक है, अब सी ए या ए सी इसको पढ़ लेते हैं. तो सी में क्या है? स्मार्टफोन यूजर्स की प्रॉब्लम बताई गई है और यहाँ पे बोला गया कि जनरली आपने बहुत बार नोटिस करा होगा कि स्टार्टिंग में जितना अच्छा काम करता था उतना बाद में नहीं करता है. तो स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, तो सी के बाद ए आएगा. सी ए और डी बी का पेयर है, ये यहाँ पे है और उसमें क्योंकि ए सी लिखा हुआ है इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा. चलिए अगले वाले में चलेंगे. 51 आपके सामने आ गया है. सो व्हाट एग्जैक्टली आर वी ईटिंग? हम एग्जैक्टली क्या खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं? एक क्वेश्चन. एंड इज आवर फूड गिविंग राइज टू द मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स टुडे? ए और सी का पेयर है, देख लीजिए. ए और सी का पेयर यहाँ नहीं है, यहाँ है और यहाँ भी है और यहाँ भी है. ठीक है, एक में ही नहीं है, बाकी सब में है. ठीक है, अब शुरुआत कहाँ से होगा? इसमें लिखा हुआ दे फाउंड, तो यहाँ से तो नहीं होगा, बी से अच्छा है ही नहीं. ठीक है, A survey conducted by the food safety and standard authorities. एक सर्वे हुआ और फिर उसमें क्वेश्चंस उठे कि क्या हम खा रहे हैं और क्या ये हमारी ऐड कर रहा है, तो क्या होगा? डी से स्टार्ट होगा और सर्वे में लोगों ने फाइंड किया होगा तो दे फाउंड. ठीक है, तो डी हो गया, फिर बी और ए सी का पेयर तो है ही, तो डी बी ए सी है इसमें. डी बी ए सी ये रहा, राइट हो गया हमारा. ठीक है, देखो, अ सर्वे कंडक्टेड बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया अंडर द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर टेस्टेड रैंडम सैंपल ऑफ वेजिटेबल्स. ठीक है, दे फाउंड, वेजिटेबल टेस्ट हुए, उन्होंने पाया कि वेजिटेबल्स कंटेन वेरी हाई टॉक्सिक लेवल ऑफ बैंड पेस्टिसाइड्स. तो डी बी. फिर प्रश्न उठता है कि क्या खा रहे हैं हम और इनको खाने से क्या होगा? मैनी हेल्थ प्रॉब्लम होगी, क्या ऐसा होगा? तो डी बी ए सी हमारा राइट पेयर यहाँ पे बन जाएगा, जो कि सेकेंड है, इसलिए राइट आंसर सेकेंड होगा. अगले वाले में चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. When he returned, जब वो वापस आया, कौन? नहीं पता, तो राइट आंसर में ए से बिगिनिंग नहीं होगी, है भी नहीं, या तो सी या फिर बी. A winemaker in South Australia left his air-conditioned car open to help keep his dog cool in the heat. एक वाइन मेकर था, यहाँ पे बता रहा है, जिन्होंने अपना कार खोल के छोड़ दिया था so that कि उनका डॉग आराम से रह सके. A koala joined the dog in the car's more comfortable climate. समझ में आ गया? डॉग बैठा, एक कोयल आई और वहां पे उसको ज्वाइन कर लिया, तो सी बी का पेयर तो बन रहा है. ठीक है, when he returned there was more than just his dog waiting for him. Although the human struggled a while to make the koala leave, it did leave his car eventually. तो पहले ये आएगा ना, जब वो वापस आए तो उनको एक और प्राणी मिला, फिर उन्होंने तो कोशिश किया उसको भगाने का, तो ये इसको भगाने की कोशिश, फिर बाद में वो चली गई. तो सी बी ए डी होना चाहिए इसका आंसर. ठीक है, सी बी ए डी ठीक है इसका आंसर. और सी ए बी डी भी बोला जा रहा है, इसमें सी लिखा हुआ है. अच्छा, ओके ओके, सी ए बी डी ज़्यादा अच्छा होगा. उन्होंने छोड़ दिया, फिर जब वो वापस आए तो एक और था, अब उसे एक और को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, फिर जब उन्होंने एफर्ट किया तो वो चला गया. यस राइट, बी डी नहीं, सी ए बी डी. राइट, ए बी को अगर हम उल्टा रखें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो रहा है, इसलिए सी ए बी डी इसका राइट आंसर होगा. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. 52. People in a small Chinese town were shocked to see a wild elephant wandering in their town. The elephant eventually left the town. है ना, लेफ्ट कर दिया है, फाइनली उसने लेफ्ट कर दिया. तो बी जो है हमारा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि लास्ट में आए. बट द लोकल्स विल प्रोबेबली, इसमें बट आ गया है, बट द लोकल्स विल प्रोबेबली नेवर फॉरगेट दिस स्पेशल विजिट. हो सकता है एनिमल के बारे में हो, पता नहीं. People in a small Chinese town were shocked to see a wild elephant wandering in their town. Authorities followed the large mammals एवरी मोमेंट. ठीक है, यानी कि ए से शुरू हुआ, फिर सी आया, फिर फाइनली उसने छोड़ दिया, पर लोग उसको नहीं भूल पाएंगे. तो आसान है ये, ए सी बी डी. ठीक है, ए सी बी डी इसका राइट आंसर हो गया. अब चलते हैं अगले वाले में. ये रहा अगला वाला.
पुट इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वाटर एंड मिल्क इन अ सॉस, ये कुछ बनाने का है, जनरली बहुत बार आ जाता है कुछ बनाने का, ठीक है। नाउ पुट सम जिंजर, पहले ये रखो ये रखो। टी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एशियन ड्रिंक, इज वेरी सिंपल टू मेक, बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। और लास्ट में लिखा हुआ है टर्न ऑफ द फ्लेम, तो गैस कब बंद कर दी जाती है, जब हमारा सारा काम हो जाए तब बंद कर दी जाती है ना, तो यानी कि ये लास्ट में आएगा। तो चाय बनानी है, चाय के बारे में बात हो रही है, सी से शुरू होगा, लास्ट में गैस बंद करना है, तो सी डी, सी शुरुआत में डी लास्ट में, यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है, यहाँ भी है और यहाँ भी। अब ए बी को, पुट इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वाटर एंड मिल्क इन अ सॉस पैन एंड कीप इट ऑन द फ्लेम, पहले फ्लेम पे रखा है ना, तो सबसे पहले ये आएगा। नाउ पुट सम जिंजर टी पाउडर एंड शुगर, तो ए आएगा और फिर बी आएगा, सी ए बी डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हमारा 53 हो गया, अब चलते हैं 54 पे, ये रहा 54। देखिए गाइस, अब यहाँ पे है द मिडिल सन वॉज द वन, मिडिल सन वो था जो हम यूजुअली देखते हैं, तो किसी स्टोरी की बात हो रही है, अगर सारा देख लेते हैं। इट लुक्ड लाइक, ऐसा लगा, देयर वर 3 सन्स, अ लोकल मेट्रोलॉजिकल सेंटर एक्सप्लेन। अब यहाँ लिखा हुआ अ रेयर सेलेस्टियल फिनोमिना अपीयर्ड, तो जनरल बात यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ है, तो यहाँ से शुरू होगा, यानी डी से शुरू होगा, इन दोनों को हम कट करेंगे, राइट, कर दिया। अब अ रेयर सेलेस्टियल फिनोमिना अपीयर्ड, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, द मिडिल सन वॉज द वन वी यूजुअली सी, मिडिल सन तो वो था जो हम जनरली देखते हैं, बट द वंस ऑन ईदर साइड वर द सन्स स्मॉल रिफ्लेक्शन, और दूसरे जो दोनों तरफ आते हैं वो कौन से थे, सन के रिफ्लेक्शन, यानी डी से स्टार्ट होगा, ये तो पक्का है। इट लुक्ड लाइक देयर वर 3 सन्स, 3 सन्स थे, तो देखो 3 सन्स थे, क्या हुआ, अलग क्या दिखाया, रेयर सेलेस्टियल व्यू दिखाई दिया था ना, तो रेयर क्या था कि 3 सन्स दिखाई दे रहे हैं, और वो 3 सन्स कौन से थे, एक तो मेन सन्स था और दूसरे जो थे 2 साइड में वो इसके ही रिफ्लेक्शन थे, यहाँ पे ये बताया गया। तो पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये आते हैं, एक लोकल मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने एक्सप्लेन किया, जो भी किया हो, तो सी हमारा यहाँ पे लास्ट में आएगा, तो डी बी ए सी नहीं, सी ए है, अच्छा ये रहा 4 है ना, डी बी ए सी, तो राइट आंसर हमारा डी बी ए सी हो जाएगा। 54 हो गए, अब चलते हैं 55 पे। लेट्स डू वन थिंग गाइस, 55 है, हम लोग 55 ही करते हैं, बस 15 और रह जाते हैं यहाँ पर, तो मैं चाहती हूँ कि 15 अब आप रखें अपनी प्रैक्टिस के लिए, हालांकि आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, इफ यू फाइंड देम इट विल बी देयर ऑन PDF ऑन टेलीग्राम, हर जगह होंगे, लेकिन आप इसको ट्राई करें पहले, जो बचे हुए 15 है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। एक एक करके मैं तो बता दूंगी सारे, पर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, इसलिए प्रैक्टिस के लिए सिर्फ 15 हम लोग छोड़ देते हैं। थोड़ा सा मुझे भी लेट हो गया है, मतलब बोलते बोलते थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, काफ़ी था एक्सप्लेनेशन, इसलिए तो हम लोग 15 को रहने देंगे, इसको लास्ट कर लेते हैं। द केबल वॉज थिक, कोई केबल की बात हो रही है, देन आई मेड, उसके बाद मैंने बनाया, आई ऑर्डर्ड अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग केबल एंड बार्स ऑफ आयरन, आई ट्विस्टेड द केबल्स, ठीक है, मैंने इतना सारा केबल मंगाया और फिर मैंने ट्विस्ट कर दिया, तो सी से स्टार्ट होगा, डी का इसका पेयर बनेगा, देखते हैं ऐसा है क्या, नहीं है। तो द केबल वॉज थिक एंड पैक थ्रेड एंड द बार्स वर द साइज ऑफ निटिंग नीडल्स, यानी कि डी के पहले क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जो मैंने ऑर्डर किया था ना, जो ऑर्डर किया था वो ही, ये ट्विस्ट किया, ये ऑर्डर किया, फिर उसी ऑर्डर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो सी ए, फिर डी आएगा और फिर बी आएगा, सी ए डी बी, ठीक है, राइट आंसर। तो गाइस यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हम लोग 55 करेंगे, तो 55 हमने कर लिया है, बाकी हम लोग प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे, तो बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, बट आई वांट कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। काफ़ी अच्छा मैंने आप लोगों को बता दिया, जो लोग लेट आए हैं उन लोगों को मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये नोट्स है, मैंने सबसे पहले शुरुआत में ये बताया है कि कैसे आप लोगों को ये PQRS को ट्रिक वाइज करना है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आप लोग बीच में आए हैं, लेट आए हैं, आपने नहीं देखा होगा, आप इसको ज़रूर से सीख लीजिएगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, लेकिन ये बहुत कैसा सेशन है जिसमें आपने बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत फोकस की ज़रूरत है, तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर एक बार दोबारा से इसको देखिएगा, समझिएगा, कोई प्रॉब्लम परेशानी क्वेश्चन समझ से आती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इसी के साथ सेशन को ख़त्म करते हैं, आई होप यू मस्ट हैव लाइक द सेशन, तो लाइक कर दीजिए। इसी के साथ ख़त्म करते हैं सेशन को, अभी सुबह इंप्रूवमेंट के सेशन में मिलेंगे 11 बजे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।